तो भाई 2023 वर्ल्ड कप का बदला क्या पूरा हो चुका है अब। सबसे बड़ा सवाल जो आज के पॉडकास्ट से निकल के आने वाला है, देखो वो सब बातें तो होती रहेंगी, पर आज इस पॉडकास्ट से जो हमें पर्पस फुलफिल करना है, जो ये एक बहुत ही लैंडमार्क विक्ट्री हमें देखने को मिली है। सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। कन्विंसिंगली हराया कि नहीं, ये भी बातें करेंगे। बट क्या उसके पीछे के टैक्टिकल रीजंस थे, क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स थे, मैच से पहले, मैच के वक्त, मैच के बाद कैसा परफॉर्म करा हर एक प्लेयर ने, एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और अब क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच रही है, तो क्या प्रिपरेशन हो सकती है, उसकी तरफ बिल्डअप करना शुरू करना है हम लोगों को। साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी कुछ चीज़ें हुई हैं। आई थिंक वो लास्ट पॉडकास्ट के बीच में हमें वो नोटिफिकेशन आया था कि उनको कप्तान बना दिया गया है। अब क्या ये अच्छा डिसीजन है, क्या ये गंदा डिसीजन है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि शायद आप सबको भी नहीं पता होगी, क्योंकि अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। बट उसके पीछे भी क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या एंगल वो निकल के आ रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या वो स्टूपिड है, क्या वो नहीं है। एंड भाई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है इस मैच से जस्ट पहले, जो कि कांग्रेस की एक महिला नेता ने रोहित शर्मा के ऊपर कुछ कमेंट्स करें। आई थिंक उसको भी डिस्कस करना बनता है भाई। चलो ये भी फिगर आउट करते हैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ये। बट ये सारे आज हमारे टॉक पॉइंट्स रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आई एम श्योर आपको ये वैल्यू मिलेगी। लाइक ऑलवेज इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एपिसोड को। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम लोग मैच की बातें करें। वो कांग्रेस के साथ क्या हुआ है, बीजेपी के साथ क्या हुआ, वो सब बातें बाद में होती रहेंगी। पर जो पहले मीट ऑफ द क्रिकेट रहा है उसको जरा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। कमिंग इनटू दिस गेम हम लोग इस चैंपियंस ट्रॉफी की बाय फार द बेस्ट टीम बन के आ रहे थे। कोई डिबेट इसमें है नहीं। जब इस मैच को शुरुआत होने वाली थी, कई सारे सवाल थे कि क्या इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रखा है। उसको रोहित शर्मा ने एड्रेस भी करा था पिछले मैच के कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम लोग भी यहाँ पे हार्डली कभी खेले हैं, ये हम लोग पहली बार ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमारे घर तो है नहीं। प्लस मतलब वो मैच से एक दिन पहले हुआ था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा था कि ये सेमीफाइनल की क्या पिच होने वाली हमें अभी पता भी नहीं है। तो सेमीफाइनल, फाइनल, ये सब कौन सी पिचेस पे खेला जाएगा उनको भी उसी टाइम पे जानकारी मिलती है जब बाकी टीम्स को मिलती है। नहीं, और गंभीर ने कहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं। भी कहा है कि हम लोग जो है वो आईसीसी के अकेडमी में जाके जो है पिचेस पे ट्रेन कर रहे थे, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे रही है। तो हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो उस तरीके से देखा जाए तो जितने भी लोग रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रो रहे हैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ के भी, कि भाई इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रखा है। ये मेनली पाकिस्तानी रो रहे हैं। एंड मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी फूलिश ऑफ देम टू थिंक कि ये चीज़ हमें एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाती इंडिया तो भी यही था कि वो एक ही स्टेडियम में खेलने वाले थे, लाहौर वाले स्टेडियम में ही खेलने वाले थे, उसके अलावा और कोई स्टेडियम था भी नहीं। तो इधर वे वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी एक ही स्टेडियम में खेलते हुए गुजारती अपनी इंडिया, तो वहां पे भी एडवांटेज मिलता। बल्कि शायद आई थिंक पीपल वुड आर्ग्यू कि वहां पे ज्यादा एडवांटेज मिलता, क्योंकि पिचेस वैसी थी वहां पे। बैटिंग विकेट पे इंडिया तो बैट आउट कर देगी, हाँ, पेल देगी सबको। और यहाँ पे अल्टीमेटली थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। तो आई थिंक इतना कुछ जो ड्रामा बनाया गया है, यस आप एक तरीके से एक बोलोगे कि एक अनफेयर ट्रीटमेंट है, बाकी सारी टीम्स को अलग जाके खेलना पड़ रहा है, एंड वो रहेगा ही रहेगा। मतलब वो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि वो चीज़ सुधर नहीं सकती इस टाइम पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पूरा हवा बनाया गया है, वो बटलर आके कह दे रहे हैं कभी। मैं वही कह रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट में काफ़ी लोगों की इस वक्त जली हुई है। हाँ, और वो चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, एविडेंटली दिख रही है। कुछ लोग खुश नहीं हैं इन चीज़ों से। अब खैर वो हमारा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि एक ही स्टेडियम में अगर आप लगातार सारे मैचेस खेलोगे, आपका ट्रैवल टाइम बिल्कुल कट रहा है, कंडीशंस मोर और लेस सेम रहेंगी, तो डेफिनेटली एक अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज तो होने ही वाला है। तो उस चीज़ को हम डिनाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बट टू क्राई अबाउट इट एंड मेक अ फस ऑफ इट एज इफ इंडिया बाहर होती तो अच्छा नहीं करती। अभी हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतते आ रहे हैं। वहाँ पे हम लोग 2 कॉन्टिनेंट्स में खेल के आ रहे थे, वहाँ तो हम जीते हैं ना। तो पाकिस्तान कहाँ तक पहुंची थी वहाँ पे, जिनको जो लोग भूल गए हैं अगर कि सुपर 8 से पहले भी क्या हुआ था। तो आई थिंक वो बहुत ही फ्यूटाइल डिबेट है। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को राय डालते हुए कहता हूँ कि जो हमारा प्री मैच एनालिसिस है, ये जो विकेट थी ये फ्रेश पिच थी। ठीक है, ये विकेट अभी तक पिछले 3 मैचेस में यूज नहीं हुई थी। तो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता था कि कैसे प्ले आउट करने वाली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पिच शायद अभी तक की बेस्ट बैटिंग विकेट थी जो हमने 3 पिचेस देखी उसमें से। सेकेंडली, जो वहाँ के पिच क्यूरेटर है वो ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ओ ओके।
इफ यू वांट कॉन्स्पिरेसीज तो शायद आप लोग इसके बारे में कुछ बनाना चाहें तो। और इंडिया ने ये पिच को मैच डे ईव के दिन पे नहीं स्टडी करा था। इन लोगों का डे ऑफ था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टीव स्मिथ गए थे एंड इन लोगों ने अच्छे से पिच को स्टडी करा था उस दिन। तो ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट knew more about the pitch, you could argue, coming into the game as opposed to India. इन लोगों ने पिच पे इतना ध्यान दिया नहीं था। अभी अच्छी बात है बुरी बात है, they know what they are doing, तो उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। बट कंडीशंस किसके लिए क्या है, एवरीबडी न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, हमने सारे रिलेशंस भी निकाल लिए कि लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अब जब टॉस होता है, देखो भाई टॉस 14th टॉस हम लोग हारे हैं। ये मैंने पता नहीं कितने स्टैट्स पढ़े भाई। एक मैंने पढ़ा था कि 0.012% की प्रोबेबिलिटी होती है कि आप 14 टॉस लगातार हार जाओ। 0.012। मतलब अगर आप 8192 बार कोई इवेंट को रिप्ले करोगे, एक बार ऐसा होगा जब ये चीज पॉसिबल है। 8000 बारों में से मतलब तो कुछ लोग 12000 भी कह रहे थे, पता नहीं। हाँ, मैंने 12000 वाला ही देखा था। exactly. कुछ लोग मतलब हम लोग इस वर्ष पे इस टाइम पे हैं कि हम लोग पूरा टूर्नामेंट जीत सकते हैं और उसमें हम लोग एक भी टॉस नहीं जीते होंगे। दैट्स सो वाइल्ड टू थिंक अबाउट। लास्ट टाइम वो ओडीआई में टॉस जीते हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। ओह डैम, उसके बाद से टॉस जीते ही नहीं ओडीआईज में। क्रेजी। तो भाई बहुत ही वियर्ड चीज चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। बट रिगार्डलेस देखो जो टीम लाइनअप थी उसकी भी जरा बातें करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में गर्क नहीं खेलते एग्जैक्टली एंड कूपर खेलते हैं वहां पे, जिन्होंने टोटल 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले, सिर्फ 3 ओडीआईज खेले थे इससे पहले, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहे थे। बहुत एविडेंट था अब नाउ इन हाइंडसाइट वी कैन से कि इसीलिए उनको टीम में लिया गया। आई स्टिल बिलीव कि एज अ बैटर अगर मैकगर्क होते शायद ऑस्ट्रेलिया एक बेटर स्टार्ट ले पाता। बट कूपर ने जो बॉलिंग करके दिखाई है, ही वॉज क्वाइट फ्रैंकली इवन बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर स्पिनर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मतलब अच्छा करा उन्होंने परफॉर्म रोहित का विकेट करते लिया हुए। भाई। हाँ, रोहित का विकेट लिया। एट द सेम टाइम आप लोग कहोगे कि हाँ हेयर एंड देयर वो नर्वस भी दिख रहे थे थोड़े, बैटिंग कुछ खास नहीं हो पाती है, फील्डिंग में भी 1-2 कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। रोहित का ही कैच ड्रॉप होता है। हाँ, बट मतलब आई थिंक अगर आप एक यंगस्टर को लेके आ रहे थे जिसने टोटल 6 मैचेस खेले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो यू न्यू व्हाट यू वर डीलिंग विद। तो मतलब आई डोंट थिंक कुछ बहुत सरप्राइज था इसके अंदर। इस पे क्वेश्चन फिर ये आता ना कि क्या आपको आइडियली मैकगर्क के साथ स्टिक करना चाहिए था। और क्योंकि पता क्या है, अभी जो दूसरा चेंज भी इन्होंने करा है, जो सांगा को लेके आए हैं, वो बहुत बुरा बैकफायर करा है। मतलब उस बंदे को जिस तरीके से टॉय करा है इंडिया ने मिडिल ओवर्स में, देयर वाज लिटरली जीरो प्रेशर। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन, क्यों लेके आए थे उसे? क्योंकि वही पिच को एंटिसिपेट करते हुए कि ज्यादा ड्राई होगी तो हम भी 4 स्पिनर खिला देंगे। हाँ, स्पिनर खिला दे। प्लस मुझे लगता है कि वो लेग स्पिनर वाला एंगल है, मतलब कोहली को थोड़ा परेशान करने के लिए। नहीं, इनके पास कोई स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर है ही नहीं टीम में। ऑफ स्पिनर ना, हाँ, तो खिलाने के नाम पे वो लेग स्पिनर नहीं खिला पड़ता। या फिर मतलब फिंगर स्पिनर्स के नाम पे हमारे कूपर, ट्रेविस हेड, लाबुशेन से कभी जो कराने करा दो, और अपने ये मैक्सवेल, ये सब थे। बट दे ऑल्सो वेंट विद अ हेवी स्पिन अटैक एंड आई थिंक वहां पे स्पेंसर जॉनसन को भी जैसे नहीं लिया। अगर आपको कूपर को खिलाना ही था एज अ स्पिनर और आपको 8-10 ओवर डलवाने थे, शायद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे शायद स्टिक करना चाहिए था, स्पेंसर को खिलाना चाहिए था वहां पर। मतलब जिस तरह की अल्टीमेटली पिच निकलती भी है, व्हाट यू सेड कि ये लोग तो बहुत पहले से स्टडी कर रहे थे, इंडिया ने तो स्टडी नहीं करा था। आई थिंक वो स्टडी करने के बाद आपने शायद फिर गलत डिसीजन लिया कि क्या टीम खिलानी थी। मैं भी आना था, इंडिया ने भी गलत डिसीजन लिया एक्चुअली। हाँ, 4 स्पिनर्स खिलाने चाहिए नहीं थे। जो ये पिच थी बेसिकली लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती ने जो खेल कर दे दिया, उसके बाद आप उनको ड्रॉप कर नहीं सकते थे। बट आइडियली ये पिच पे आपको 4 स्पिनर खेलते हुए देखने का सेंस नहीं था। इनफैक्ट आप ये भी जज कर सकते हो बहुत सिंपली कि जितने ओवर शमी से डलवाए गए इस बार डेथ ओवर्स में, और रादर थ्रू आउट द गेम हार्दिक पांड्या एंड शमी से, उसमें देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज लास्ट मैच से, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। तो वो डबल से ज्यादा क्यों हुआ है? बिकॉज देयर वाज अ क्लियर लैक ऑफ असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स। और रोहित शर्मा को ये चीज लगी कि यार हाँ, वरुण चक्रवर्ती के एक्स फैक्टर है तो हमें खिलाना ही था। अब वो होता ना, किसी न किसी का ऑफ डे आता ही है। आज लोगों के टारगेट कुलदीप यादव बनेंगे, कुछ लोगों के टारगेट वो शुभमन गिल भी बन रहे हैं, उनकी बातें करेंगे। बट मुझे लगता है ऑल इन ऑल ये पिच को ही अगर हम जज करें तो इट वाज नॉट सपोज टू बी अ वेरी गुड स्पिन विकेट। यहाँ पे देयर वाज असिस्टेंस फॉर द बैटर्स। अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, देयर वाज प्लेंटी ऑफ परचेज अवेलेबल। तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों ही टीम्स ने कहीं ना कहीं अपना कॉम्बिनेशन सही नहीं करा। इंडिया मोर सो ऑन द रीजन ऑफ कि जो सही चल रहा है सो गलत। हाँ, आई थिंक जैसे ऑस्ट्रेलिया तो चॉप एंड चेंज कर सकती थी, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा रूम था नहीं ये चीज करने का। ऑलरेडी प्लेयर्स आके परफॉर्म कर चुके, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। वरुण चक्रवर्ती ऐसे टाइप के एक्स फैक्टर है जो कि हर किसी का इस टाइम पर डरे हुए हैं भाई कि कैसे इनके साथ डील कर सकते हैं हम लोग।
तो आई थिंक एक वो एंगल भी था वरुण चक्रवर्ती को रखते हुए। मतलब ये तो हम लोग फाइनल का प्रीव्यू करेंगे अगले पॉडकास्ट में फ्राइडे को, उसमें भी काम आएगा, उससे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वरुण चक्रवर्ती को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। बट इसी बात में हम लोग पहली इनिंग पे आते हैं, ठीक है। अब पहली इनिंग में क्या होता है, ट्रेविस हेड भाई पहले 1-2 ओवर में तो बॉल लग नहीं रही थी। मतलब मुझे स्पेसिफिकली याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्टिकल प्ले था। हमने सबने बीजीटी देखी है अभी, तो सबके दिमाग में फ्रेश होगा। हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ट्रेविस हेड के बेसिकली 2 सेटअप्स पॉसिबल हैं। एक क्या कि आप राउंड द विकेट आके यू टारगेट हिज मिडिल ऑफ स्टंप और वहां से बॉल बाहर लेके जाओ ताकि वो रूम के लिए क्रैम्प हो, और वहां पे कहीं ना कहीं वो कई बार डंडी पे खाते हैं या फिर कत्ती निकालते हैं पीछे। दूसरा सेटअप क्या होता है, उनके रिब केज पे शॉर्ट बॉल टारगेट करो, बेसिकली एक भी रिब केज की लाइन पे। आई सॉ शमी वो पहला सेटअप अपना रहे थे, वो पहले ओवर से राउंड द विकेट आके वो चीज ट्राई कर रहे थे। एंड हार्दिक पांड्या ऑन द अदर हैंड ओवर द विकेट आके उनकी बॉडी लाइन को टारगेट कर रहे थे। इट वॉज वेरी क्लियर कि इंडिया दोनों सेटअप्स के लिए एक एक पर्टिकुलर बॉलर लेके आया था और उसको ट्रेविस हेड को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट इंडिया वो चांसेस क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी था। हाँ, आई थिंक पहली बॉल ही थी शायद जिसमें शमी के हाथों में कैच अटक सकता था ट्रेविस हेड का। एंड उसके बाद एक और कैच का चांस आया था ट्रेविस हेड के, फिर वो कत्ती के एक बार चौका भी लग गया था। देयर वर टाइम्स जहाँ पे वो लकी था। हार्दिक पांड्या के भी पहले ओवर में मुझे याद है दूसरी तीसरी बॉल थी जो कि वही शॉर्ट ऑफ लेंथ थी एंड वो एकदम से स्पिट करके ऊपर आई थी एंड ही कुड नॉट फ्लिक इट कंफर्टेबली। बॉल हवा में गई थी कुछ देर के लिए। तो वो दिख रहा था कि ही इज वेरी अनकंफर्टेबल। एंड पता है ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल ट्रेविस हेड के ऊपर मुझे लगता है। We have seen him. He is not a very beautiful, elegant batter to look at. Yeah. वो बहुत ही फिजिटी से लगते हैं स्टार्टिंग में, बड़ी मतलब अजीब सा लगता है कि क्या करना चाह रहे हैं, और एकदम से लगने शुरू होते हैं शॉट फिर। हाँ, आई थिंक मतलब इवन व्हेन ही इज इन फुल फ्लो तो भी आपको कहीं ना कहीं लगता है अच्छा ही इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग बैटर टू लुक एट। बिल्कुल भी नहीं है प्लीजिंग बैटर। इनफैक्ट T20s में ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है क्योंकि वन सेकंड यू हैव ओनली वन जॉब। बट जहाँ थोड़ा सर्वाइवल की बात आती है वो है मतलब वो ही विल लुक वेरी अगली वाइल बैटिंग बट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। वो उस चीज़ के मास्टर हैं। एंड वही ना कि वो अपना गेम प्लान चेंज करेंगे नहीं ये ओकेजन देख के कि इंडिया जैसी बड़ी टीम है और सेमीफाइनल चल रहा है और उनके पास सारी एडवांटेज है, उनकी तो बॉलिंग लाइन भी बड़ी तगड़ी है। उन्होंने अगर सोच रखा है कि मुझे अग्रेसिवली खेलना है, वंस अगेन अ बिग लेसन फॉर अस। हम लोगों ने अब ये चीज़ अपनानी शुरू कर दी है, बट एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि आप कितने भी ट्रॉफीज जीत जाओ, हमेशा वो प्ले स्टाइल वैसे ही होना चाहिए, भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को आप कुछ भी कह लो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट कभी भी वो लैक ऑफ एपेटाइट फॉर रिस्क लग नहीं रहा था। एग्जैक्टली, मतलब एकदम एंड मोमेंट तक, अल्टीमेटली क्या लास्ट ओवर तक तो आप लेके गए थे, लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर तक। और उसमें भी मतलब जो हम सेकंड इनिंग्स की बातें भी करेंगे, जो फील्ड सेटअप्स थे एंड तक, आज बहुत कुछ है सीखने को, फाइट देने को रेडी थे एकदम। हाँ, मतलब हम जीते हैं लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ या तो विन या तो लर्न है, और दोनों भी हो सकता है। विन के साथ साथ लर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटालिटी थी, क्रेडिट टू देम कि वो स्टिक कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर। हाँ, इवेंचुअली इट वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, जब ट्रेविस हेड को एक स्टार्ट मिल गया था तो छठे ओवर तक आते आते ही हम स्पिनर्स को ले आए थे। एंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आज पहला ओवर कुलदीप यादव पावर प्ले। अच्छा, यहाँ पे मैं आज रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। हम लोगों ने भी ये चीज़ बोली थी कि यार कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोग और चोक करने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा और अग्रेसिव हो सकते हैं। मिडिल ओवर्स में हम लोग लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एकदम डीप रखते हैं, कुछ किसी एक बंदे को सर्कल के अंदर बुला के अटेम्प्ट करो कि हम आपके सिंगल्स रोक रहे हैं, आपकी बस की है तो आप टपा के छक्का मार के दिखाओ। वो वाला अप्रोच हमें कई बार लैकिंग दिखता है। आज मैंने वो रियल चीज़ देखी रोहित शर्मा से, जहाँ की वो जेन्युइनली गेम को किल करने के लिए जा रहे थे। और ये दो चीज़ों से मुझे स्पेसिफिकली दिखी। एक तो आज बॉलर्स डिड नॉट हेल्प रोहित शर्मा's केस। ओके, अब पिच का भी हाथ है उसमें। कुलदीप यादव जिस तरीके से आज फेल हुए थे, मतलब ये मैं कोई शेड नहीं थ्रो कर रहा हूँ कुलदीप यादव में, बट जस्ट एज एन एग्जांपल ये चीज़ बता रहा हूँ कि ही डिड नॉट हेल्प रोहित शर्मा's केस एट ऑल। मतलब रोहित शर्मा वुड हैव परहैप्स रिलाइड ऑन हिम एज द मेन ट्रम्प कार्ड अगर उनको जल्दी इतना लेके आए थे, बट उनको जब भी वो लेके आए ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि क्या हम लोग को कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत क्लियर फिलॉसफी थी कि हमें एक एंड से एक कंटेनर लेके आना है, कंटेनर इन द सेंस जो कि रन्स को रोकेंगे, और दूसरे से एक विकेट टेकर को लेके आना है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस बार रोहित शर्मा ने वो चीज़ करी। उन्होंने सेंस करा 5वें 6ठे ओवर में आती ही, यूजुअली आप 4-4 ओवर के स्पेल्स करा सकते हो पेसर से, 8 ओवर दे सकते हो स्टार्टिंग के पावर प्ले के। उन्होंने सेंस करा कि मैं अभी नहीं करूंगा ना ये चीज़,
तो ट्रेविस हेड अभी हाथ से ले जाएगा। जब उस टाइम पे उसकी धीरे धीरे इनिंग्स बननी स्टार्ट हुई थी तब मुझे लगा था कि भाई अगर इसको अभी नहीं रोकेगा, क्योंकि ही इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे उसके रन बनने स्टार्ट हो रहे। स्टार्टिंग में आई रिमेंबर जब उसके कुछ 12-13 बॉल पे 4-5 रन थे, उसके सडनली 2-3 बॉल होती है और उसका सडनली 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट उसका चला जाता है, एंड देन धीरे धीरे करके 30s में वो बिल्डअप कर रहा था। बट पॉइंट वही है कि रोहित शर्मा का, आई थिंक ये मैंने पॉइंट सोचा नहीं था, बट हाँ उसने उसी टाइम पे वो मेजर लिया कि हमें इसको रोकना पड़ेगा। रोहित शर्मा आज बहुत प्रोएक्टिव थे भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज तो मैं तारीफ करूंगा बहुत ज्यादा। ही ब्रिंग्स इन वरुण चक्रवर्ती पहले ओवर में, ट्रेविस हेड वही है ना, ही लिव्स बाय द स्वॉर्ड डाइज बाय द स्वॉर्ड, वही है। एक शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, बॉल किस तरफ टर्न करने वाली है वो रीड नहीं हुई, बैट पे इसीलिए बॉल कलेक्ट नहीं होती, शुभमन गिल कैच पकड़ते हैं। बाय द वे शुभमन गिल को पता है एम्पायर ने टोका था उस टाइम पे, हाँ जल्दी थ्रो कर दिया था ना, बहुत जल्दी थ्रो कर दिया। मुझे देख के लगा था कि इसने जल्दी कर दी वो चीज, बट आई थिंक अगर वो डाइविंग कैच हुआ होता है ना तो बात फंस गई होती। फिर ये डाइविंग कैच नहीं था, चलते चलते पकड़ लिया तो डिबेट हुई नहीं थी। प्लस ये अच्छा कैच था भाई, कुछ 23-30 मीटर वो दौड़ा था काफी, और प्लस वो लेफ्ट वाले हाथ पे आ रही थी उसके। ही इज अ ग्रेट फील्डर। हाँ ग्रेट फील्डर। मुझे इन जनरल भी लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को जिस रीजन से आप लेके आए थे, आई थिंक उसने वो काम अपने उसी ओवर में कर दिया। हाँ आपको लग रहा होगा कि यार 5 विकेट लिए, तब से 2 विकेट लिए, बट एक्चुअली में ही डिड हिज जॉब। उनकी इकोनॉमी भी आई थिंक 4.9 कुछ, आई थिंक शामी के बाद सबसे कम उनकी थी, 4.8 4.9 कुछ ही है, 5 तक नहीं गई उनकी। तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ आवर बेटर बॉलर्स, कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज पे। जब उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट करा, अब इंडिया ने यहाँ से गेम जकड़ने का ट्राई करा। स्टीव स्मिथ आते हैं, लाबुशेन आते हैं, हमारे कूपर तो जल्दी आउट हो ही गए थे 0 पे, उसको भी दे वर क्रैम्पिंग हिम फॉर रूम, और बोलते बेटा कट मार के दिखाओ। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग सेटअप्स होते हैं। मोहम्मद शमी राउंड द विकेट आके उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकना आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉल एंगल के साथ पड़ के बार कूपर के अंदर आ जा रही है, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडर है। अब बॉल की लाइन जब हाथ से रिलीज हो रही है तब उनको लग रहा है कि मैं कट मार सकता हूँ बार, प्लस नर्व्स होती हैं। अल्टीमेटली बॉल की ट्रेजेक्टरी जब फिनिश कर रही है तो ही डज नॉट हैव द रूम कि वो अपने आर्म्स फ्रीज करके कट मार पाए। उसी में ये चीजें दिमाग के साथ खेलती है ना, आपको विकेट निकलता है बीच में जब 3-4 शॉट कनेक्ट नहीं होते। तो तभी वो कॉन्स्टास के लोगों ने तारीफ करी थी उस टाइम पे कि भाई आके 10 ओवर ही खेला, लेकिन एटलीस्ट रन तो बना दिए जब बीजेडी चल रहा था। तो बट इसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल ओवर्स में जब स्टीव स्मिथ और लाबुशेन रीबिल्ड करते हैं। आई थिंक ये भी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, स्टीव स्मिथ की बातें करेंगे हम लोग। स्टीव स्मिथ ने जो बैटिंग इस बार करी है, उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ें करके दिखाई जो विलियमसन नहीं कर पाए थे अपनी इनिंग्स में। व्हिच इज विलियमसन का हमने डिस्कस किया था कैसे पूरा बेस जो था स्कोरिंग का वो प्राइमरीली 2 शॉट्स पे था, इनसाइड आउट, ओवर द कवर्स और पैडल स्वीप। लुक एट द रेंज ऑफ शॉट्स स्टीव स्मिथ हैड। स्टीव स्मिथ ने, देखो विराट कोहली तो आज तो मतलब जो लोग को लगता है कि हम विराट कोहली हिटर हैं, आज तो भाई तुम्हें ऐसी तारीफ मिलने वाली ना, अभी तुम रुको बेटा। पर विराट कोहली तो चलो अनबिलीवेबल ही है, स्टीव स्मिथ ने भी जो करके दिखाया यार उस टाइम पे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है जब ये इस लेवल के स्पिनर्स आपके अगेंस्ट होता है। आई नो कुलदीप यादव का टाइम अच्छा नहीं गया, बट इसीलिए उनको, अगर आपको याद होगा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव उन्होंने से 2-2 ओवर के स्पेल डाले थे स्टार्टिंग में। उसके तुरंत बाद जडेजा और अक्षर को ले आए थे लोग वापस, बिकॉज ये भी वंस अगेन देखो ये बहुत प्रोएक्टिव चीजें हैं। यूजुअली रोहित शर्मा क्या कहते हैं, एक सेट टेम्पलेट होता है, ये बंदा 4 ओवर डालेगा, फिर इसका 8 ओवर डालेगा। अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में 8 ओवर लगातार डाले थे। यहाँ पे तुम नोटिस करना थ्रू आउट द गेम, स्पेशली मिडिल फेजेस में, रोहित शर्मा ने बहुत छोटे, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट चेंजेस करे। ऐसा कभी भी नहीं था कि एक बंदे ने 5-6 ओवर अंदर ट्रॉट डाला। ये बहुत रेयर हुआ इस मैच में। तो ये क्लियरली दिख रहा था कि रोहित शर्मा एक्टिवली सोच रहे हैं कि अच्छा इस गेम के इस पॉइंट पे शायद गेम हमारे हाथों से थोड़ा निकल रहा है, तुरंत एक विकेट टेकर को लेकर आओ, कैसे मैं स्क्रू टाइट कर दूं, कैसे मैं फील्ड चेंज कर दूं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, एक इंटेंट दिख रहा था रोहित शर्मा से। आई थिंक स्टीव स्मिथ भी जैसे बैटिंग कर रहे थे, एज यू राइटली सेड, प्रॉब्ली मतलब इस मैच में तो सबसे ज्यादा डेंजरस बैटर उनके वही निकल के आए। एंड एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वही था जब वहां पे वो आउट हो गए थे। भाई ट्रेविस हेड जब आउट हुए थे उसके 50 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 10 ओवर होने वाले थे। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो वही ना, इंडिया ने इतना अच्छा चोक होल्ड बना रखा था। और वही क्यों बना रखा था, क्योंकि स्मार्ट चेंजेस आप प्रोएक्टिवली कर रहे थे। ऑटो पायलट पे नहीं चल रहा था कि अब इसको 4 और 5 ओवर डलवानी ही है एक स्पेल पे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी रोहित शर्मा से। बट जडेजा आते हैं, एंड जडेजा का भाई यू हैव टू से, लोग अक्षर पटेल की बातें कर रहे हैं, कुलदीप की भी बातें होती हैं, वरुण चक्रवर्ती की बातें हो रही है, जडेजा इज गोइंग मैसिवली अंडर द रेडार। हाँ मुझे लगता है भाई, मतलब हमेशा उसकी बात रह जाती है। वो
बहुत क्रूशल विकेट्स लेता है वो भाई लाबुशेन का जो विकेट निकाला, ऑल्दो आई थिंक कि वो नॉट आउट ही था। मैंने डीआरएस का रिप्ले मुझे देखा नहीं, किसी ने अगर देखा हो बाय चांस वो अंपायर्स कॉल हो तो बता देना मुझे। बट टू द नेकेड आई इट फेल्ट कि या तो बहुत ही क्लोज अंपायर्स कॉल होने वाले या तो इट्स मिसिंग। तो आई डिड नॉट गेट वाई स्टीव स्मिथ ने वो नहीं लिया। ये हरकत इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भी करी थी जब खुद ही डीआरएस नहीं लिया था। तो ये जो क्या है स्टीव स्मिथ कोहली वोहली को इनको डीआरएस का चक्कर होता है क्या कुछ? बट इन जनरल आई थिंक जडेजा ने जैसे भी आउट करा उन्हें, और उसके बाद बहुत बड़ा विकेट था वो एक्चुअली में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने भी वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। यार जडेजा ने जो आउट करा ना, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कि हमेशा स्टंप्स पे टारगेट करता है। जडेजा को अगर आपने टेस्ट मैचेस में एनालाइज करा है ना, यू ऑलवेज सी एक वो टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है ना, वैसे फील होते हैं जडेजा कि तुम कब तक बीट होते रहोगे, अभी एक बॉल वो आने ही वाली जो तुम्हारे डंडा मारेगी या तो प्लम्ब होने वाले हो तुम। एक बॉल आर्म के साथ आएगी, वो स्पिट करेगी बॉल वहाँ पिच पे, एंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, आप जो है बीच में होगे। लाबुशेन भी अल्टीमेटली ही इज बीटन फॉर द स्किड, फॉर द पेस ऑफ द विकेट। जो बॉल स्लाइड करके आई है, ही वॉज कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड बाय दैट, और वो अल्टीमेटली एंगल के साथ मेरे ख्याल से बाहर ही जा रही थी। बट इट्स अ क्लासिक केस कि आप एक सेकंड के लिए भी अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं कर सकते जडेजा के। एक तो वो भी है ना कि मतलब एक मैंने एक अलग चीज नोटिस करी कि इस टाइम पे भाई दिस विन मेंट अ लॉट फॉर इंडिया। मतलब जैसे यूजुअली आई डोंट सी प्लेयर्स सेलिब्रेटिंग दिस मच, मतलब जितनी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। जैसे जब स्टीव स्मिथ आउट हुए थे तो गंभीर के ऊपर कैमरा गया था एंड गंभीर प्रॉपर गालियां निकाल रहे थे उस टाइम पे बैठे बैठे। मतलब ये गंभीर जब से इंडियन टीम में आए, वी हैव हार्डली सीन हिम डूइंग दिस, कि वो अपने जहाँ पे भी बैठे उससे बैठ के वो ऐसे टाइप के गालियां निकाल लो। मतलब ही लुक्ड वेरी पैशनेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हाँ डेफिनेटली ये तो हो गई यार कि फाइनल में आप आ रहे हो, फाइनल में आ रहे हो, प्लस आई थिंक ये बहुत बड़ा एक वो मेंटल वो है भाई ब्लॉक। मतलब क्या सही में है भाई? आई थिंक सो। जैसे ट्रैविस हेड का इन लोगों ने विकेट सेलिब्रेट करा था, उससे देख के भी लग रहा था कि भाई इस विकेट का वेट कर रहे थे कि भाई ये जल्दी से गिरे, अब गेम हाथ में आ जाएगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था बहुत बड़ा है। मतलब इज इट बिकॉज वी बीट ऑस्ट्रेलिया या फिर कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में आए? वो रिएक्शंस का रीजन तुम्हें क्या लग रहा है? आई थिंक ऑब्वियसली फाइनल का होगा ही होगा, पर एट द सेम टाइम आई फील कि एक ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है इन नॉकआउट्स जिससे इंडिया शायद डरती है। बाकी टीम से आई डोंट थिंक डरती है न्यूजीलैंड से इंडिया स्पेसिफिकली आफ्टर वो, जैसे एक वो होता है ना कि आपका बना रहता है कि चलो ये हराते आ रहे, उसके बाद आपने एक बार हरा दिया, उसके बाद आप आ गए ऊपर, टूट जाता है। आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ वो है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब यू नेवर नो भाई, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, वैसे टाइप का है। हो सकता है, परहैप्स हो सकता है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं यार, देखो लाबुशेन तो आउट हो जाते हैं बट स्टीव स्मिथ कंटिन्यूज टू बिल्ड द इनिंग्स। जडेजा शॉर्टली आफ्टर इंग्लिश को भी आउट कर देते हैं। अब देखो ये भी एक क्लासिक केस था डाउट क्रिएट करने का बैट्समैन के दिमाग में। लाबुशेन क्यों आउट हुए? बिकॉज बॉल जिस तरीके से स्किड करी एंगल के साथ, ही वॉज बीटन फॉर पेस। बॉल जितना वो एक्सपेक्ट करे थे उससे ज्यादा तेज आके आई, तो उनको रूम नहीं मिला, उनके पैडों पे प्लम्ब हो गए वो इन द आइज ऑफ द अंपायर। जिस तरीके से इंग्लिश आउट हुए हैं, अब वो आप नोटिस करिए, वो एकदम पोलर ऑपोजिट था। जडेजा जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालते हैं, इंग्लिश बैकफुट पे पंच करने के लिए जाते हैं बॉल को, बैट पहले चल गया, बॉल तब तक आई नहीं। तो बॉल अब जो एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से स्लो आ रही थी, अभी जस्ट पहले लाबुशेन आउट हुए जहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से बॉल तेज पड़ के आउट हुए, अब आप स्लो होके आउट हुए हो। ये चीजें बैट्समैन के दिमाग में डाउट क्रिएट करती हैं कि भाई ये तो यार डबल फेस डोर आ रही है पिच, हम कैसे करेंगे यहाँ पे। इसीलिए स्टीव स्मिथ का जो एप्लीकेशन है अपने स्किल सेट का, वो इतना प्रेज वर्दी है कि इवन इन दो सर्कमस्टांसेस, आपको पता है आपकी ये टीम अभी खेल नहीं रही है, आप कैप्टन हो, शायद ये आपका भी लास्ट आईसीसी इवेंट आई थिंक सो। हाँ अपार्ट फ्रॉम आई थिंक वो WTC हो सकता है, बट ये वाइड बॉल में तो आ ही रहा है फाइनल। हाँ वाइड बॉल में तो आई थिंक ये प्रॉब्ली लास्ट है, हो सकता है। मतलब तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना ओनस लिया, वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा सही था। और आई थिंक एक वो भी है ना कि स्टीव मेरा आजकल हर पॉडकास्ट में एक बार छींक मारने का चल ही रहा है। स्टीव स्मिथ आल्सो गॉट लकी अ फ्यू टाइम्स भाई। एक तो वही था पटेल का जो स्टंप, बेल्स नहीं गिरी थी भाई, बताओ। मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप खेल रहे होते हो और जब ऐसा टाइप के डिसीजंस नहीं जाते ना आपके फेवर में, मतलब कि चलो विकेट पे लग गई, बेल्स नहीं गिरी भाई, तब ये
तब मतलब ऐसा देख के लगता है कि भाई यार क्या इज इट नॉट मेंट टू बी कि इनके अगेंस्ट जीत नहीं सकते? नहीं, मुझे लगता है कि इस मैच में दोनों ही टीम्स कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम अनलकी थे, लकी हुए दोनों, क्योंकि दोनों इवन आउट हो गए, दोनों को बहुत चांसेस मिले। हम रोहित शर्मा की बातें करेंगे, दोनों को बहुत चांसेस मिले। हाँ, स्टीव स्मिथ के कैचेस छूटे, हाँ उनके चांसेस छूटे, हाँ ट्रैविस हेड आउट हो सकते थे जल्दी, लेकिन सो वाज द केस फॉर विराट कोहली, सो वाज द केस फॉर रोहित शर्मा। तो ऐसा तो नहीं कि हमें चांसेस नहीं मिले। आई थिंक हम लोग वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की बहुत बातें करते हैं, अनलकी थे हम लोग, काश वो ट्रैविस हेड का कैच छूट गया होता, बट यहाँ पे कोई कंप्लेनिंग का रूम है नहीं दोनों ही टीम्स के लिए। तो हाँ, मुझे पता है वो चांसेस छूटे थे, बट दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम इंडियाज हार्डवर्क एंड स्टीव स्मिथ्स इनिंग्स। मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रेज वर्दी थी। आफ्टर दैट वी सी इंग्लिश आउट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही बहुत इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा, जब इंग्लिश आउट हुए हैं, आपको पता है मैक्सवेल आ रहे हैं। मैक्सवेल को लपेटा मारना बड़ा पसंद है, विद द टर्न बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स को। आई सॉ रोहित शर्मा इंस्टेंटली ब्रिंगिंग बैक कुलदीप यादव इन द गेम। अब देखो, कुलदीप यादव का गेम अभी तक अच्छा जा नहीं रहा है, हाँ। लेकिन रोहित शर्मा की थिंकिंग क्या है पीछे, मुझे पता है मैक्सवेल टेम्प्ट होगा इसको पिटाई करने के लिए। दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ विकेट। यही चीज मुझे आज बहुत पसंद आई। रोहित शर्मा, एज आई से, मैं ये बोलता रहूंगा, हमेशा ये सोच रहे थे कि मैं किस बॉलर को प्रोएक्टिवली लेके आऊं जो कि मुझे बेस्ट पॉसिबल चांस दे सकता है एक विकेट लेने का। हाँ। यूजुअली यहाँ पे आप क्या देखते हैं इन एनी अदर गेम की, रोहित शर्मा कहते हैं विकेट्स गिर रहे हैं, लेट्स कीप ऑन चोकिंग द रन्स, इवेंचुअली 40th ओवर आते आते तक दे विल थ्रो अवे द विकेट, बिकॉज आखिरी 10-15 ओवर में आके इट बिकम्स अ T20 ओवर। चलिए, रोहित शर्मा उसके मास्टर हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो एक्टिवली किल करने के लिए जा रहे हैं गेम को। उन्हें पता है कि ये विकेट ऐसा है कि इसमें 250 से ऊपर स्कोर बन सकता है, और सेकंड इनिंग्स में बॉल थोड़ी स्लो ही होगी, तो यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। तो वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट शॉट दे रहे थे। हाँ, कुछ बॉलर्स का फॉर्म अच्छा नहीं था, तो दे डिड नॉट हेल्प रोहित शर्मा केस, बट मुझे लगता है यहाँ पे आज तारीफ करना बनता है। इनफैक्ट मैंने कितनी बार देखा कि बीच में शॉर्ट स्पेल्स के लिए मोहम्मद शमी भी आए, और मोहम्मद शमी जब बॉलिंग करने के लिए आ रहे थे, मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों सर्कल में थे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ छोड़ के। ओके, मतलब यूजुअली आप पेसर के लिए एक अंदर रख लेते हो, अगर अग्रेसिव होना है तो एक बाहर रख लेते हो, दोनों अंदर थे। आप शॉर्ट बॉल के लिए सेटअप कर रहे हो, बेसिकली इंटेंट ही अग्रेसिव है कि मुझे विकेट लेने के लिए जाना है। ऐसे कई सारे ना छोटे छोटे, अगर आप टैक्टिकल पॉइंट्स देखोगे, कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे आज रोहित शर्मा ने जेन्युइनली प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। 1 सेकंड, विकेट आ रहे थे नहीं आ रहे थे, देखो ऑस्ट्रेलिया का भी ये कहेंगे ना कि दे प्लेड वेरी वेल इन पीसेस, और जैसे ही वो पीसेस स्ट्रक्चर होने लग जा रहे थे, एक विकेट गिर जा रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पूरे टाइम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स ही ऐसी थी। एंड देन अगेन आई थिंक यहाँ पे अगेन क्रेडिट रोहित शर्मा को ही जाएगा। हमेशा हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हम लोग हारते कब है। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था कि ट्रैविस हेड और लाबुशेन की एक बन गई तो बन गई, फिर वो टूट ही नहीं पा रही थी। एंड उसमें फिर तब से लेके प्रॉब्ली आई थिंक 2024 के एंड तक, या फिर इवन जो बीजेटी पूरी हमने देखी है, तब तक यही था कि यार ये पार्टनरशिप्स टूट नहीं पाती रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर। यहाँ पे जैसे ही लग रहा था कि अच्छा ये बिल्ड हो रही है, ये दोनों साथ में खेलने लग जा रहे हैं, फिर तुरंत विकेट गिर जा रहा था। यही बहुत अच्छी बात मुझे लगी। एलेक्स कैरी तब बैटिंग करने के लिए आते हैं। भाई वो एक ब्रीफ फेस था जहां पे लग रहा था अब तो 300 भी बन सकते हैं। जब स्मिथ और एलेक्स कैरी लिटरली टॉय कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा मैनिपुलेशन था फील्ड का भाई। रोहित शर्मा ने एक फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, एलेक्स कैरी अपना डाउन द लेग साइड एरिया एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने कहा डीप मिड विकेट लग जाए कोई पॉइंट से हटके, अगला ही शॉट वहां पे पॉइंट पे मारा। तो हाँ, बॉलिंग भी पुअर हुई थोड़ी सी, फील्डिंग के हिसाब से होनी चाहिए थी, फील्ड सेटअप के हिसाब से, बट एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ एक पॉइंट के बाद तो लिटरली टॉय कर रहे थे। हाँ, मतलब वो जेन्युइन था भाई कि ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था एक्चुअली में, अंटिल शमी केम बैक। हाँ, 35-36 ओवर के आसपास, और स्टीव स्मिथ को वो क्या कहेंगे मतलब डिसमिसल के बारे में। हाँ, विराट कोहली खूब खिल्ली उड़ा रहे थे उस टाइम पे। क्या भाई, क्या जिस तरीके से आउट हुआ था वो, मतलब कोई बॉल थी वो आउट होने की? नहीं, तो देखो उसके पीछे भी आप देखो, अगर आप इन प्रिंसिपल से उस फ्रेम को देखोगे जहाँ पे बॉलर एक बॉल डाल रहा है और बैटर स्टेप आउट करके छक्का मारने जा रहा है, तो अब आपको लगेगा ये कोई बॉल आउट होने की, बट उसके पीछे की वंस अगेन आप टैक्टिकल सेटअप देखो। उस टाइम पे वंस अगेन रोहित शर्मा ने मिड ऑन मिड ऑफ सर्कल में ले रखे थे, पीछे कोई था नहीं, कवर्स अंदर बुला रखा था। अब स्टीव स्मिथ को इंसेंटिव दे रखा है कि मैं फुल लेंथ ही बॉल डालूंगा, तू टपा के देखा। तो वो शॉट इंड्यूस करा किसने? वो आइडिया स्टीव स्मिथ के दिमाग में आया ही क्यों? क्योंकि रोहित ने वो फील्ड वैसी सेटअप कर रखी थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए स्टीव स्मिथ ने वो खेला। एंड फिर वही है कि मतलब ही फेल्ड मिजरेबली इन कलेक्टिंग द बॉल। तो जो बॉल फुल टॉस ही बन सकती थी वो यॉर्कर बन के बोल्ड ही हो गए वो। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन
क्रेडिट इसमें भी जाता है भाई बॉलर को कि उसने सही से एग्जीक्यूट करा उस चीज़ को और कैप्टन को कि ये फील्ड सेटअप करा। यही चीज़ें हमें एग्जैक्टली देखनी होती हैं। और जब स्ट्रीस में तो आउट होए उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया कभी रिकवर नहीं कर बट मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि जिस तरीके से वो कोलैप्स हुए उसके बाद इवन जो कैरी को जो उसने आउट किया था भाई मैसिव क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर जो उसने डायरेक्ट थ्रो मारी है। श्रेयस अय्यर ने 2-3 कर दिया ना तगड़े तगड़े। श्रेयस अय्यर मतलब आई थिंक जेन्युइनली एक वो शाउट है कि इज वन ऑफ आवर बेस्ट मिडफील्डर कह रहा था फील्डर्स इन आवर टीम। भाई फील्डिंग में भी अंडररेटेड। हाँ मतलब वो कितना टाइम से देखते हम लोग आ रहे हैं। मतलब 2023 वर्ल्ड कप में भी 2-3 ऐसे थ्रो थे उनके, उस एशिया कप में भी थे 2023 वर्ल्ड कप से पहले के। शार्प है बहुत ज्यादा शार्प है। प्लस वो ही हैज अ नैक ऑफ मतलब ही हैज अ गुड थ्रोइंग आर्म इन जनरल। तो यहाँ पे भी आई थिंक प्रॉपर वो विकेट उनका ही था। एंड आई थिंक वो कैरी वाला जो डिसमिसल हुआ उसके बाद तो लगा कि भाई ये एकदम ही खत्म है। लास्ट 15 ओवर मतलब दे कुड नॉट मैक्सिमाइज। हाँ, लास्ट 15 ओवर में 6 सेकंड की भी रन रेट थी इनकी और 6 विकेट भी गिर गए। तो ये बड़ा ही अजीब था कि अजीब मतलब क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया यूजुअली ऐसे क्रम्बल करती ही नहीं है इतने आराम से। एंड वंस अगेन आखिरी 10 ओवर में जितना बॉलिंग हार्दिक और शमी ने करी है जस्ट गोज ऑन टू शो कि इस पिच पे 4 स्पिनर खिलाने का सेंस नहीं था। वो वंस अगेन रिएटरेट हो रही थी वो चीज। हाउ डू रेट शामीज परफॉर्मेंस? काफी लोग कह रहे हैं कि जब से वो इंजरी के बाद से आए हैं तब से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आज थी। मतलब 5 विकेट आई नो थे उनके बट स्टिल एक रिदम जो होती है बॉलर की उसमें वो बेस्ट आज लग रहे थे देखने में। मतलब आई डोंट नो, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट 5 विकेट हॉल। तो मुझे लगता है उसमें बड़ी ही स्मार्ट बॉलिंग करी थी उन्होंने डेथ ओवर्स में, जो फिंगर्स अपनी रोल ओवर कर रहे थे कटर्स के लिए। तो मैं वो चीज़ तो नहीं टेक अवे करना चाहता। येस ही वॉज डेफिनेटली मच बेटर एज कम्पेयर टू द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कोई डाउट ही नहीं उस चीज़ के बारे में। एंड वही दिखाते हैं ना कि अब बड़ा गेम है, आपको स्टेप अप करना है। बिग गेम प्लेयर आईसीसी ओडीआई इवेंट्स शमी हमारे बेस्ट बॉलर हैं। तो वो तो बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता ही है। हार्दिक पांड्या से मैं कहने के थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था बॉलिंग में। तो मतलब आई थिंक काफी एक्सपेंसिव गए थे वो अल्टीमेटली। वो लास्ट एक विकेट ले गया था उन्होंने। पहली बहुत एक्सपेंसिव हो गया था ना। हाँ तो आई थिंक बॉलिंग में तो नहीं रहा बट आई थिंक वही है ना कि वो एक ऑलराउंडर की पास एडवांटेज यही होता है कि चलो आपने बॉलिंग से नहीं करा आप बैटिंग से कर सकते हो। वो उन्होंने कर दिया। प्लस वही है ना कि अक्षर पटेल ने भी ही चिप्ड ए मिनट मैटर। मैक्सवेल का भी जो विकेट था वो भी इट्स अ वेरी नाइस सेटअप। पता क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अक्षर पटेल ने जो विकेट मिला है उस बॉल से पहली वाली जो बॉल थी वो 83-84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। ठीक है, तो वो मैंने देखा था उस टाइम पे हम दोनों बैठ के रील्स एडिट कर रहे थे। तो वही फिर मैं देखी बॉल, फिर मैं दोबारा लैपटॉप पे एडिट करने लग गया और तब तुरंत मुझे डंडे पे बॉल लगने की आवाज़ आई। और मैंने ऊपर देखा, मैंने बॉल मिस कर दी थी, मैं रिप्ले का वेट कर रहा था एंड आई न्यू कि वो एग्जैक्टली कैसे आउट हुआ होगा। इट इज़ सो प्रेडिक्टेबल। मैक्सवेल का ये है, ये हमने एक सेटअप पूरा देखा है, आप ट्रैजेक्टरी कह लो। मैक्सवेल व्हेनेवर ही स्क्रैम्ड अप फॉर रूम, जब भी कोई बंदे कटर डालता है विद दी एंगल तेज निकलती है बॉल। जिस बॉल पे वो आउट हुए उससे पहले वाली बॉल एज आई सेड 83-84 किलोमीटर पर आवर की थी। नेक्स्ट बॉल जिस पे आउट हुआ 91 किलोमीटर पर आवर की थी। अक्षर पटेल फायर्ड इट इन, उनके विकेट्स पे टारगेट करा, डंडी उड़ गई। भाई मैक्सवेल से तो मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ आई थिंक भाई मतलब बहुत इरेस्पॉन्सिबल थे वो। पहले आती उनने चलो चौका मार दिया था, पता नहीं क्या लगा कि मैं बहुत ग्रूव में आ गया हूँ भाई, क्या गजब स्टार्ट करी है मैंने, प्रॉब्लम है वही चीज़ें रेप्लिकेट कर सकता हूँ जो मैं 2023 में करी थी। एंड उनके कमेंटेटर जो थे उस टाइम पे उनने भी यही चीज़ बोली थी कि ये टिपिकल मैक्सवेल परफॉर्मेंस थी। या तो वो कर जाएंगे तो मतलब पीटी देंगे दूसरी टीम को, एकदम बाहर ही कर देंगे, डीमोरलाइज कर देंगे, और या फिर वो इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी आउट होंगे कि आपको लगेगा कि इन्हें टीम में होना भी चाहिए कायदे से। कहने वाली बात है। एक और जो मैं टॉक पॉइंट रखना चाहता हूँ बिफोर यू मूव ऑन टू इंडियाज बैटिंग, जो कुलदीप यादव ने आज परफॉर्मेंस दी है, हाँ, उसके ऊपर भी काफी लोगों ने विचार दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना है? भाई आई थिंक इन जनरल फील्ड पे ही लुक्ड ऑफ। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि भाई बिग गेम प्लेयर जब जरूरत होती तब नहीं चला। मतलब ये तो अब मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बिग गेम प्लेयर तो यार ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का कुछ लोग कहते हैं उस टाइम पे ही वाज नॉट फुली फिट। यहाँ पे भी देयर आर सम कंसर्न्स ओवर हिज फिटनेस। मतलब काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाँ वो भी एकदम 100% टॉप नॉच फिटनेस पे नहीं है इस टाइम पे। आई थिंक उनकी ना एक इमेज वो बनी हुई थी जब वो केकेआर वाले टाइम से वो रो रहे थे जब। ऑल्दो आई जेन्युइनली बिलीव कि उसके बाद से उन्होंने जो अपनी मेंटालिटी चेंज करी है वो बहुत मल्टीपल फोल्ड्स पे एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर बन के आए हैं वो। हाँ, पर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ओडीआई इवेंट्स में जब गेम की लेंथ बड़ी हो जाती है और कोई नॉकआउट मैच आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका, हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑफ डे दिख रहा है हमें। हाँ, मतलब यहाँ पे भी
मुझे इन जनरली ऑफ लग रहे थे भाई, लग रहा था कि मतलब ही हैज नॉट शोड अप, मतलब आज उनका दिन था ही नहीं वो जो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कोई फेज भी ऐसा नहीं था जिसमें अच्छे लग रहे हो। जो वो पूरा मोमेंट हुआ था जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली इतना गुस्सा हो गए थे भाई, वो तो वो मैंने मिस करा था, क्या हुआ था उसमें? अरे उसमें विराट कोहली ने थ्रो करी बॉल एंड शायद कुलदीप को लगा ज़्यादा तेज आ रही है तो उनने से छोड़ दी बॉल, और ऐसा रनआउट का चांस नहीं हो रहा था, आ गया था बैट्समैन अंदर और उनने छोड़ी और रोहित शर्मा ने पीछे उस पर थे वो फील्डर पीछे, उनने पकड़ ली और विराट कोहली ने भाई साहब जैसे उनने बॉल थ्रो करी होगी उनके पास, उनके ऊपर कैमरा आया तो जैसे ही कुलदीप यादव ने छोड़ी उनने पहले ऐसे करा और उसके बाद भाई इतने गुस्से में गाली दी है ना, मतलब इतने गुस्से में जो झटके से आदमी गुस्सा होके कहता है ना वैसे टाइप की गाली दी उनने। और फिर रोहित शर्मा को दिखाते और फिर रोहित शर्मा ने बॉल ली पकड़ी पीछे करके और फिर वो भी कह रहे कि क्या कर रहा है भाई ऐसे करके, वो भी गाली दे अच्छा रोहित शर्मा विराट कोहली के गुंडा राज चल रहा है भाई। मैं 2-3 लोगों के लिए देखा पर मतलब आई थिंक वरुण चक्रवर्ती के लिए मतलब आई थिंक बेसिकली उनका पॉइंट शायद वो था कि भाई स्विच ऑन गेम है भाई, ऑस्ट्रेलिया गेम्स मैच है, सेमीफाइनल है, अगर अभी स्विच ऑन नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और बनता भी है भाई, मतलब विराट हाँ, कोहली तो फील्डिंग अच्छी एक्सपीरियंस करते हैं, प्लेयर्स हैं या फील्डर वाला मेडल का अवार्ड ही मिला था उनको पिछले मैच में। तो रिगार्डलेस आई थिंक जो टोटल था अंडर पार वंस अगेन, ये ज्यादा होना चाहिए था डेफिनेटली। इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक करा है यहाँ पर, एंड आप कहीं ना कहीं आर्ग्यू भी कर सकते हो कि अगर ऑस्ट्रेलिया में फुल स्ट्रेंथ पे होती तो कर ये मैच, हालांकि हम भी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थे भाई, बुमराह जैसा बंदा अगर मिस आउट कर रहा है तो इट्स अ बिग मिस। अब आते हैं जरा हम अपनी बैटिंग के ऊपर, ठीक है? ये तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हम जीत रहे हैं, अब बात ये थी कि कितना जल्दी जीतेंगे, ठीक है? को कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं। जब गिल और रोहित शर्मा स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार गिल की बात कर लेते हैं क्योंकि जल्दी वो आउट हुए। गिल MRF एरा हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी बैड नोट। मतलब अभी तक वो C8 का बैट यूज करते थे एंड फाइनली वो MRF का बैट यूज कर रहे हैं। एक वो प्रॉपर ट्रांजिशन हो रहा है MRF की फ्रेंचाइज में भी कि अब हम लोग किंग से प्रिंस पे जा रहे हैं, प्रिंस पे ध्यान देने वाले हैं। एंड सेमीफाइनल में बैटिंग आई एंड वो डिलीवर नहीं कर पाए। मैं बस एक चीज़ बीच में बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा देख रहा है ये 13-14 साल का, तो क्या अभी तक तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हुई है कि MRF अभी एक्चुअली में बैट्स बनाता नहीं है? हाँ, C8 एक्चुअली में बैट्स नहीं बनाता है। आई थिंक जिनको भी लग रहा है, हर एक एस्पायरिंग बैटर के बचपन में ना ये एक मोमेंट आता है। आप लोग MS धोनी मूवी देख लेंगे, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन्ड भी है, बोला भी है ये चीज़ कि तो भाई पैसे देते हैं बैट का स्टिकर लगाने हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा हुआ था भाई जब पता चला था कि सचिन MRF का बैट एक्चुअली MRF का बनाता नहीं है कोई बैट, वो एक्चुअली में होता फैक्ट्री में SS और SG के ही होते हैं सारे, उसका स्टिकर लगा देते हो। तो ऐसा भ्रम टूटा था कि भाई अच्छा मतलब ये ब्रांड से मैटर नहीं करता है क्या, फैक्ट्री से मैटर करता है। बट गिल की परफॉर्मेंस मतलब एज आई सेड सेमीफाइनल एक अच्छी टीम, उनके अगेंस्ट रन नहीं आए फिर से, एंड ये जो एक जो टैग लगाया हुआ है अब इस पे कितना हम लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे उस पर बात कर सकते हैं, बट एक वो टैग लगा हुआ है अभी इस टाइम पे शुभमन गिल के साथ कि यस ही इज अ ग्रेट बैटर, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही एफिशिएंट है, बट एक जब वो बड़े मैचेस आते हैं, जब वो अच्छी टीम आएगी उनके अगेंस्ट शायद थोड़ा स्ट्रगल। 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वही तो पॉइंट है, सिर्फ एक पर एक वो इनिंग्स है और ICC इवेंट्स उन्होंने खेले ही कितने हैं, दैट इज़ वाई आई डोंट बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। बट वो लोग कहते हैं अच्छा फाइनल में रन नहीं आए थे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे सेमीफाइनल में रन नहीं आए। इवन इफ यू लुक एट दिस चैंपियंस ट्रॉफी 23 वर्ल्ड कप में एवरीवन एक्सपेक्टेड कि भाई शुभमन गिल विल बी द गाय फॉर इंडिया, टॉप स्कोर वही होंगे, देन ही गेट्स डेंगू, थोड़ा अनफॉर्चुनेट सीन होता है, देन ही कुड नॉट परफॉर्म। 200-250 रन मारे थे उनने पूरे टूर्नामेंट में। चैंपियंस ट्रॉफी में इट वाज लाइक 90% कन्फर्म्ड कि भाई शुभमन गिल जो है वो हमारे टॉप स्कोरर होने वाले हैं। उसके बाद भी और अभी भी विराट कोहली ही एज थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ 90% चांसेस यही है कि अल्टीमेटली विराट कोहली विल एंड अप एज द टॉप स्कोरर या श्रेयस अय्यर। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई फाइनल वो मोमेंट कब है जब आप स्टेप अप करके दिखाओगे कि अच्छा आई एम हियर नाउ। मतलब मुझे लगता है मैं किसी भी प्लेयर के लिए भी KL राहुल की बातें करेंगे, फाइनल खत्म होने दो एक बार, एग्जैक्टली उसके बाद ये कमेंट्स करना बेहतर है। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, होपफुली फाइनल में लोग चल जाएंगे तो कोई सब बातें करने की जरूरत ही नहीं होगी। बट मुझे लगता है इतना छोटा डेटाबेस है, अगर आप इतने में ही कंपेयर कर रहे हो तो बहुत ही इनजस्टिस है उस बंदे के लिए। एक वो वर्ल्ड कप का उसने कैंपेन खेला है, एक आप कह सकते हो WTC जो फाइनल खेला था उस पर कितने लोगों ने कितने रन बनाए थे। तो मतलब ये सिंगल आउट करना एक बंदे को आई डोंट थिंक अभी सही है, फाइनल एक बार होने दो। क्योंकि हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से आउट है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब सुनील गावस्कर कहते हैं इट्स अ नथिंग शॉट,
बहुत बहुत मैंने उनको बोलते सुना कि, और ये चीज़ ना ओडीआई क्रिकेट में ज़्यादा पॉपुलराइज हुई है, ये शॉट अब काइंड ऑफ डाई आउट कर रहा है T20 क्रिकेट में भी। पहले ये अर्ली 2010s में बेसिकली आप जो है यूर होल्डिंग योर ग्राउंड, आप अपने फीट मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं रहे हो, यूर जस्ट कवरिंग योर विकेट्स, और बॉडी से दूर जो है बॉल को बस स्टीयर कर दे रहे हो पीछे फॉर अ सिंगल, क्योंकि पीछे स्लिप या थर्ड मैन अवेलेबल होता नहीं है। तो आप स्टीयर कर देते हो, सिंगल होता है ना, चौका हो जाता है, स्मार्ट प्ले। बट ये डाई आउट करता जा रहा है T20s में, बिकॉज इट्स मोर अबाउट ब्रूट फोर्स नाउ। इनोवेटिव शॉट ज्यादा आ चुके हैं, उसी बॉल को लोग बैठ के पीछे छक्का मार देते हैं आज के टाइम पे। मतलब सिंगल से क्या हुआ T20s में? एग्जैक्टली ODIs में ही ये चीज ज्यादा चलती है, यानी हमने काफी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा हुआ है, इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो उसमें जब ये पुल ऑफ होता है, इट्स अ वेरी इजी सिंगल, बहुत एक लेजी शॉट जो आप कहते हो ना, एफर्टलेस सिंगल आपके पास आ रहा है। बट जब आप इस शॉट पे आउट होगे, बिकॉज इट इज सपोज टू बी सो एफर्टलेस, इतना लो वैल्यू शॉट है, तो आपको गाली भी उतनी पड़ेगी कि आपने ये इतने से सॉफ्ट डिसमिसल के लिए, नथिंग शॉट के लिए आपने अपना विकेट दे दिया। और वही है, वो जब बॉल कनेक्ट नहीं होती, ऐसे शॉट पे बॉल कनेक्ट नहीं होती, तो इनसाइड एज लगकर प्लेड ऑन ही होता है। एग्जैक्टली वही हुआ है शुभमन गिल के साथ। मतलब इन जनरल भी आई डोंट वांट टू से मच ऑन इट, क्योंकि यस एक वो आप कहोगे नथिंग शॉट पे आउट हो गए, थोड़ा चीपली विकेट गिव अवे कर दिया, बीइंग द नंबर 1 ओडीआई बैटर राइट नाउ। बट स्टिल वही है, मतलब आई थिंक यू सेड इट राइटली कि एक बार फाइनल होने दो, उसके बाद वी कैन प्रॉब्ली हैव अ डिस्कशन ऑन शुभमन गिल, क्योंकि वही है जिस नोट पे स्टार्ट हुआ था उनका चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन, अब 4 मैचेस हो चुके हैं, प्रॉब्ली इट इज नॉट गोइंग लाइक दैट ओनली। लेट्स सी क्या पता 200 हार दें फाइनल में। बट रोहित शर्मा ने भाई आज डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन आज 2023 वर्ल्ड कप का सारा जो लक मिस कर गए थे, आज वो सब लेके आए थे। आज 3 चांसेस तो क्लियर कट ऐसे थे भाई, 3 क्या बल्कि 2 तो इनसाइड एज लगी थी जो कि डंडे पे लग सकती थी, और 2 कैच छूटे। एक तो कूपर नहीं छोड़ा था, और लाबुशेन ने एकदम ऑलमोस्ट रिक्रिएट कर दिया था ट्रैविस हेड का, वो पीछे भागते भागते। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस थी, हेडन बता रहे थे कमेंट्री के टाइम पे कि एक्चुअली वो बॉल पीछे उसको भागना पड़ा था दूर, बट यूजुअली आदमी ऐसे बॉलों पे कैचेस छोड़ता क्यों है, पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ पे क्या था, वो ओवर रन कर गया, उसके बॉल अल्टीमेटली पाम्स पे पड़ी है। कप में नहीं आई है बॉल, कप में नहीं आई है, पाम्स पे पड़ी है, ओवर रन कर गया, इसलिए कैच छूट गया वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो। तो यहाँ पे आप ये देखते हो कि रोहित शर्मा के पास लक तो पूरा था, एंड ही वाज नॉट विलिंग टू चेंज हिज गेम, व्हिच वंस अगेन इस पे भी बहुत डिबेट होगी अब दोबारा कि क्या पिचेस को देखते हुए उनको अपना गेम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो 100 मारी थी, तब हम लोग एक दूसरे नैरेटिव से चल रहे थे कि भाई देखो ही वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म इन द ओडीआई फॉर्मेट। अब वो नैरेटिव आ रहा है कि परहैप्स वो एक इनिंग थी, अपार्ट फ्रॉम दैट उनका गेम ओवरऑल ही थोड़ा डाउन होता जा रहा है। इसके ऊपर भी डू यू वांट टू से एनीथिंग, या फिर यू वांट टू वेट टिल द फाइनल्स? मतलब मैं ये कहूँगा कि आई वुड प्रॉब्ली से कि यार फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है उनके ओडीआई करियर के लिए, अगर क्योंकि मतलब ही इज नॉट हैविंग अ गुड टूर्नामेंट, एंड अभी क्या टोटल आई थिंक उनके 100 रन 110 रन है इस टाइम पे उनके पूरे टूर्नामेंट में, और अब 4 मैचेस हो चुके हैं, तो बेसिकली आप 25 समथिंग की एवरेज से खेल रहे हो इस टाइम पे टूर्नामेंट में। एंड जो दूसरे प्लेयर थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस थे, ही हैज स्काई रॉकेटेड राइट नाउ, विराट कोहली, तो उनने अपने क्वेश्चन सारे सबसाइड कर दिए हैं। रोहित शर्मा का जो पहले भी हमने कहा था कि 27 वर्ल्ड कप जो कि उनके दिल में है, उनके मन में है कि मुझे खेलना है, जो एम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये चैंपियंस ट्रॉफी में डिलीवर करके दिखाओ। एज कैप्टन ही इज डूइंग हिज जॉब फिनोमिनली वेल, एंड वही तो बात है, एज अ कैप्टन वो पिछले कुछ 25 आईसीसी मैचेस में सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो 23 का वर्ल्ड कप फाइनल। आई थिंक वो वर्ल्ड कप फाइनल हम तो जीत जाते, गिवन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे तो ही वुड हैव बीन द बेस्ट कैप्टन। नहीं भाई, मतलब क्या इसमें हम लोग कुछ डिबेट कर सकते हैं आईसीसी इवेंट्स में? मतलब कि तीनों ट्रॉफी भी हो जाती हैं भाई, गोइंग वो अनबीटन, हाँ अनबीटन 3 ट्रॉफीज ऑन द ट्रॉट, ये तो कुछ ज्यादा ही अनरियल डोमिनेंस हो गई। के जमाने में हम सुना करते थे अर्ली 2000s में, मतलब आईसीसी इवेंट्स में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विन परसेंटेज ये कुछ अनरियल लेवल है। ये धोनी के अलग फैसेट्स आते हैं कि उन्होंने वो यंग प्लेयर जैसे देख के दिखाया, आपने वो अगले 10 साल उन्होंने सवार दिया आपकी पूरी कंट्री के। ऑनेस्टली 2011 का वर्ल्ड कप तो टीम जो थी वो मेजरली वो सेटअप बाय गांगुली। हाँ, 2007 और 2013 वो इट बिलोंग टू धोनी। हाँ, और 13 वाला वो एकदम ही वो था कि भाई गजब कर दिया एकदम ही भाई। या। तो ऐसे में भी अगर आप ये भी देखो तो 24 की जो T20 टीम थी, इट जेन्युइनली बिलोंग्स टू रोहित शर्मा, कोई सवाल ही नहीं इस चीज के ऊपर।
कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था यार। चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप का भी आप काफी हद तक आर्ग्यू कर सकते हो कि द रूट्स वर एक्चुअली सोन बाय विराट कोहली, बट जो टेम्पलेट में आप सेटअप बना के दे रहे हो इट वाज फ्लरिशिंग अंडर रोहित शर्मा, बट उसमें कोहली का भी क्रेडिट मेरे ख्याल से जाता है। बट रिगार्डलेस, हाँ जो तुम कह रहे हो कि मतलब अनबीटन अगर आप 3 ज्यादा ही हो जाता भाई, नॉर्मली हो जाता है, सही कह रहे हो। बट आई थिंक वही है कि एज अ बैट्समैन, क्योंकि कैप्टेंसी में चेंज लाने में आई थिंक बीसीसीआई अब उतना ज्यादा हेजिटेट नहीं करेगी आगे जाके, क्योंकि अब 2 साल होंगे अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं, ही हैज 2 years टू प्रिपेयर फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। तुमने रोहित शर्मा का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुना था? कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन, सॉरी। हाँ, मतलब आई फील सो विंडिकेटेड व्हेन ही सेड कि मेरा स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव था ये कि मुझे नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए और 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। आप ब्रो स्पोर्ट्स के पिछले 1-1.5-2 सालों के सारे पॉडकास्ट निकल दो, हम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ बोलते हुए आ रहे हैं। और वो जब उन्होंने वो चीज़ बोली है तो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। मुझे अभी भी लगता है कि नंबर 8 पे खिलाने का बैट्समैन एक पर्पस यही है कि रोहित शर्मा उस तरीके से खेले जिस तरीके से वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो जब टीम की आइडियोलॉजी ही वही है और रोहित शर्मा को एक सेट रोल दे रखा है, आपको नाउ मोर देन एवर बिफोर ऐसी टाइप की पिचेस दिखेंगी नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लिमिटेड ओवर्स में। यू आर मोर और लेस गोइंग टुवर्ड्स स्पार्टा विकेट्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि जितना अच्छा बैलेंस बैट और बॉल के बीच में इन मैचेस में रहा है, क्या गोइंग फॉरवर्ड हमें ओडीआईज में ऐसी पिचेस ही रखनी चाहिए? मतलब ये जेन्युइनली एंटरटेनिंग है भाई ये वाली कि 260 270 80 पे आप मतलब वो पुराने टाइम का जो होता था पूरा कि इट्स अ गुड टारगेट। मतलब 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में 270 280 बन गए थे, तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज करनी पड़ी थी इंडिया को। उससे पहले ऐसा कभी चेज हुआ नहीं था इतना वर्ल्ड कप फाइनल में। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट इट इज टू बी मेड, बट मतलब मैं अभी भी यही कहूंगा कि आई स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड। मुझे लगता है कि उनको अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए। गौतम गंभीर ने भी यही कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि ही इज लीडिंग द टॉक बाय द वे ही वॉक्स, एंड अगर कैप्टन कोई वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सैक्रिफाइस करने को तैयार है, तो पूरी टीम को बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट और लग्जरी मिल जाती है। आई थिंक अप्रोच तो एकदम सही है, एंड होपफुली रोहित शर्मा अगर जाते उसके बाद भी हम उनको ऐसे प्लेयर से रिप्लेस करेंगे, होपफुली गाय लाइक जायसवाल। वही ना, मतलब मुझे पता मेन ये पता है इंडियन क्रिकेट के लिए लगता है कि शायद हाँ रोहित शर्मा अगर अभी थोड़ा टाइम लेकर खेलेंगे तो शायद बेहतर खेल लें। मुझे लगता है इट इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल एंड द राइट टेम्पलेट फॉर द अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि वो अब आ रही है इस साल, इसी साल आ रही है। मतलब रोहित शर्मा का कुछ भी रहे, and whatever happens, if he win the final, if he lose the final, I think the one thing that no one can take away from his captaincy career is that he has genuinely revolutionized Indian cricket, wide ball cricket। हाँ, वो कोई ले ही नहीं सकता उनसे। एंड कितने भी लोग उनको अंडरमाइन कर ले या फिर उनकी कप्तानी को अंडरमाइन कर ले कि यार डिफेंसिव हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट ये जो उन्होंने गोल्डन वर्ड्स बोले हैं इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, आई वांटेड 8 बैटर्स, आई वांटेड 6 बॉलर्स, हम लोग ट्राई करते कि क्या प्लेयर्स लाएं कि ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए। इसने इन शब्दों ने रेवोल्यूशनाइज करा इंडियन क्रिकेट को। और ठीक है, ये तो जो आउट भी होते हैं, हालांकि उसकी जरा बात करते हैं, ये भी मैंने बहुत बार देखा रोहित शर्मा को इस तरीके से रिसेंटली आउट होते हुए। जब आप स्वीप करने जा रहे हो, बेसिकली क्या होता है, स्वीप ट्रेडिशनली आप ऑफ स्पिनर्स को करा करते थे जब वो पिच करते थे बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, और विद द टर्न जो है आप अपना जो फ्रंट फुट है वो आप ऑफ स्टंप के बाहर निकालते थे, टेकते थे घुटना और वहां से स्वीप करा करते थे। अब मॉडर्न क्रिकेट में क्या हो गया कि कई बार जो है आप फुल लेंथ की बॉल को भी जो मिडिल ऑफ पे होती है उसको भी स्वीप करने जाते हो। ऐसे में आपको यूजुअली टाइम इतना मिलता नहीं है। स्वीप पता है ट्रेडिशनली एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे करा जाता है, फुल लेंथ की बॉल पे स्वीप नहीं करा जाता एक्चुअली में। फुल लेंथ की बॉल स्वीप कर नहीं सकते आउटसाइड ऑफ स्टंप से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब बॉल फुल लेंथ की होती है और मिडिल लेग पे पिच होती है तो रोहित शर्मा के पास वो रूम नहीं होता कि वो अपने आर्म्स को स्विंग कर पाए, तो वही बॉल जो है पैड बच जाती है। मैंने तो एटलीस्ट जब से ये बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज शुरू हुई है 2-3 बार तो मैंने तभी से देख लिया ये चीज़ होती है। तो ये भी है, इट्स वही एक क्रॉस बैटेड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के चक्कर में यू आर गिविंग दैट अवे। इसको रोहित शर्मा अगर चाहेंगे तो एनी गिवन डे उसको टैप करके सामने लॉन्ग ऑन पे सिंगल भी ले सकते हैं, बट वही है वो इट्स एन आउटकम ऑफ द इंटेंट दैट ही इज ट्राइंग टू पुट, मैक्सिमाइज करना उस चीज को। वरना इट्स वेरी इजी टू टेक अ सिंगल ऑन दैट बॉल, कुछ था नहीं ऐसा उस बॉल के अंदर। वही है कूपर को लेकिन विकेट मिल जाता है, उसका भी लिखा हुआ था। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली, जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग करी है, मैंने पाकिस्तान की इनिंग में कहा था कि कैसे विराट कोहली ने जो खेला है 100 मारी है, इट्स वन ऑफ हिज बेटर 100s इन रिसेंट ईयर्स। दिस इनिंग्स वाज इन माय ओपिनियन
एटलीस्ट 3 times better हाँ than the Pakistan innings. मतलब मैंने जितनी विराट कोहली की इनिंग्स देखी हैं, दिस कुड हैव बीन वन ऑफ हिज बेस्ट 100s भाई। जैसे तुमने काफी कम देखा फिर भाई जैसे टाइप का, मतलब एक होता है कि आपने 250 रन बना दिए और आपको वो चेस करने हैं, और जितनी एफर्टलेसली वो पूरी टीम इंडिया को लीड करते हुए लेके जा रहे हैं उस टोटल की तरफ, कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी ट्रबल में हो। हमेशा आपको लग रहा है भाई रन तो आ ही जा रहे हैं। जो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट बोला था इन द वेरी फर्स्ट मैच कि वो स्ट्राइक रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देन बिफोर द पाकिस्तान गेम वो 1.5 घंटा पहले आते हैं पूरी टीम से, पहले ही एक दिन पहले कम्युनिकेट हो जाता है कि यार हमें यूएई के बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, आप लेके आओ, मुझे गेम पे अपने ध्यान देना है। हम लोग अबरार के अगेंस्ट देखते हैं कि वो बेटर करते हैं उस चीज़ को। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चलो उतना वो खेले नहीं थे, एंड वो भाई पता नहीं क्या पागल आदमी ने कैच पकड़ा था वो। यहाँ पे भी इफ यू लुक एट इट तो उसने स्पिन में ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि आपको चौके छक्के मारने की जरूरत है, पूरे 84 समथिंग उसने रन मारे हैं और उसमें 5 चौके थे। बेसिकली 60 जो रन मारे, 64 रन आपने मारे हैं वो अपने सिंगल डबल लेके लिए हैं। इनसेन फिटनेस, एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली रिलाइज ऑन टाइम एंड टाइम अगेन। ही हैज सेड कि मैं उन सारे शॉट्स पर रिलाई करता ही नहीं हूँ अपने गेम पे, मेरा गेम ये है कि मैं सिंगल डबल ले लेके टीम को पहुंचाता जाऊंगा। तो वो उसने काम करके दिखाया इस पूरी इनिंग्स में। मुझे इस इनिंग्स की सबसे स्पेशल बात क्या लगी, जिन लोगों ने अगर कोई जेन्युइनली लॉकडाउन किड है ना, तो आपने आज पता क्या विटनेस करा है 2016-17 के प्राइम विराट कोहली। डैम चेज मास्टर जो बोलते हैं ना, दिस इज वाई वो चेज मास्टर का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने इस इनिंग्स को कैलकुलेट करा है एट एवरी सिंगल बॉल की मुझे कितने रन चाहिए, मेरी रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, मैं किस प्रोस्पेक्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में खेल रहा हूँ, मेरे साथ का बंदा कैसे खेल रहा है। हमने पाकिस्तान वाली इनिंग्स में पॉइंट आउट किया था कैसे उनकी 2 मेजर पार्टनरशिप्स हुई थी। एक श्रेयस अय्यर के साथ हुई थी, उससे पहले के साथ हुई थी अक्षर पटेल के साथ। अक्षर पटेल के साथ हुई थी या फिर गिल के साथ हुई थी, आई थिंक दोनों में से कोई एक थी। अक्षर पटेल पहले श्रेयस अय्यर के साथ थी, फिर अक्षर पटेल के साथ थी, जो भी थी वो 2 मेजर पार्टनरशिप्स थी। वो आप उस पॉडकास्ट में जाके देख लेना। हमने स्टैटिस्टिकली चीज शो भी करी थी कि कैसे दोनों इनिंग्स में विराट कोहली वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल। जो दूसरा बंदा था उनके साथ उसने वो पार्टनरशिप को डोमिनेट करा था, बट एंड में 100 किसकी थी, विराट कोहली की थी, बिकॉज द गाय इज अ लिटरल मास्टर ऑफ क्राफ्टिंग हंड्रेड्स। यहाँ पर वाई इट इज इवन बेटर फॉर मी, पहली बात तो सेमीफाइनल में आ रही है अगेंस्ट अ मच बेटर टीम। सेकेंडली शायद अब ये आर्ग्यू कर सकते हो ये इनिंग दिस इज एज चांसलेस एज इट गेट्स। वो एक मैक्सवेल से वो कैच छूटा था, उसकी बातें करेंगे अभी। इतना चांसलेस इनिंग खेलना विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स। और पाकिस्तान वाले मैच में उनकी आप पहले की 22-25 बॉलें देखो, उनके ऑलमोस्ट 2 ओवर लगातार 12 बॉलें लगातार स्पिनर्स पे सिर्फ 3 रन आए थे उनके। यहाँ पे फ्रॉम द गेट गो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन करी है, हम लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए थे, भाई मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकल रही। 23 वर्ल्ड कप के बाद से मैंने विराट कोहली को इतने गुड टच में देखा ही नहीं है, उसके बाद से डायरेक्टली अभी देखा है। यू कुड आर्ग्यू, मतलब जो इनिंग्स की पेसिंग थी ना, ये मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता। इतना प्रिसीजन के साथ आपको एग्जैक्टली पता आपको कब क्या करना है एट ऑल मोमेंट्स। ये ही विराट कोहली की ग्रेटनेस है। चेज में यू कैन जेन्युइनली मेक एन आर्ग्यूमेंट कि चेज में उनसे बेटर आज तक ओडीआई में कोई नहीं रहा। हाँ, हिस्ट्री में कोई नहीं रहा भाई, मतलब सचिन का भी है भाई कि चेज में तो विराट चांस ही नहीं है। वो 23-24 100s है उनकी सक्सेसफुल चेज, मतलब क्या प्लेयर है भाई चेज में वो, मतलब कोई आस पास भी नहीं है। हाँ, इतना बड़ा मार्जिन है। और मतलब टू सम दिस अप, मैं एक और यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहता हूँ। श्रेयस अय्यर के भी हमने लास्ट मैच में बातें करी थी कैसे स्पिनर्स पे जो बैटिंग की मास्टर क्लास उन्होंने दी थी। लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट। पहली बात तो एक बहुत ही मेजर पॉइंट जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, लोग कई बार रोहित शर्मा को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखो जब रन्स कम चाहिए होते हैं और विकेट बहुत चाहिए होते हैं तो आदमी हमेशा डिलेमा में होता है कि मैं रन रोकने जाऊँ या फिर विकेट लेने जाऊँ, क्योंकि अगर मैंने विकेट लेने के लिए फील्डर्स ऊपर ले लिए तो रन आने के बहुत चांसेस हैं। और ये एक बहुत ही ट्रिकी डिलेमा होता है, इसमें आप कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बट मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज स्टीव स्मिथ की प्लेसमेंट देखना फील्ड जब सांघा बॉलिंग करने के लिए आ रहे थे, जब जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे, on so many occasions he had a short mid off। ये मैक्सवेल को वहां पे ले रखा था कि आप सिंगल रोको, आपको आप बोलो कि विद द टर्न आपको चाहे तो आप छक्का मार के दिखा दो, लेकिन सिंगल नहीं दूंगा। और ये तब भी था जब 100 से कम रन चाहिए थे, तब भी वो बंदा ऊपर था, लिटरली पिच के बगल में खड़ा हुआ था। क्या स्टीव स्मिथ
बाहर नहीं होने वाले थे इस टूर्नामेंट में। क्या उनके लिए एक हाई प्रेशर गेम नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने फील्ड को छोड़ा, उन्होंने एग्रेसिव फील्ड मेंटेन करके चली, हाई रिस्क गेम खेला, डरे नहीं उस चीज़ से। ये एक चीज़ है जो कि इंडियन क्रिकेट को सीखनी है। वो उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं चोक करूंगा, गेम को डीले तक लेके जाऊंगा। ही वॉज गोइंग फॉर द किल। रोहित शर्मा से भी चीज़ हमें दिखी आज, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। मतलब पीपल माइट क्वेश्चन दिस ऑल्सो ना कि आपने चलो दिखा दिया, बट शायद अगर आप डिफेंसिव जाते, आप गेम को डीप लेके जाते तो आप कर सकते। भाई स्टीव स्मिथ ने तो अपना काम कर ही दिया ना। मैक्सवेल के पास कैच आ गई थी, हाँ, पकड़ा नहीं गया। अगर विराट कोहली 50 पे वहां पे आउट हो गए होते, श्रेयस अय्यर फेल अपार्ट वेरी सून। यू नेवर न्यू भाई क्या होने वाला था उसके बाद। तो मुझे लगता है फील्ड सेटअप का पॉइंट ही यही है कि आप एक मिस्टेक इंड्यूस कर पाओ बैटर से। अब उसको अगर आप ग्रैब नहीं कर पा रहे तो वो उस इंडिविजुअल फील्डर के ऊपर है, कैप्टन को आप नहीं कह सकते। तो आई थिंक वहां पे स्टीव स्मिथ ने जो करके दिखाया, इट वाज वेरी कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा स्टीव स्मिथ की कप्तानी देखकर। प्लस उनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज थे वो आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, मतलब इन जनरल भी आई थिंक लाइक पीपल वुड लुक बैक एट दिस एंड थिंक कि यार स्टीव स्मिथ ने बहुत ब्रेवली लीड करा था इस पूरी एक ऑस्ट्रेलिया बी टीम को, एंड सेमीज तक तो लेके आए ना चलो आदमी, एंड काफ़ी मतलब ही गेव अ टफ फाइट अल्टीमेटली। यस वो लास्ट 1-2 ओवर तक ले गए थे, यस थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, एंड में आते आते तो मतलब जो बाकी के नीचे खिलाड़ी आए थे, श्रेयस अय्यर ने चलो अच्छा खेला था, जल्दी फिर आउट हो गए थे। विराट कोहली के तो मतलब प्लेटर पे था भाई 100, उसने जो भी वो शॉट खेला था। अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पता नहीं कि भाई मुझे ऐसा लगा कि वो 100 वो नहीं था दिमाग में कि 100 मारनी है। एंड ये मैं उस रीजन से नहीं कह रहा कि भाई मैं कोहली फैन हूँ उसने 100 नहीं मारी इसलिए मैं कह दूँ, आई जेन्युइनली डिड नॉट, मुझे वो फीलिंग आई नहीं कि ही वांट्स 100। पहले वर्ड ऑन श्रेयस अय्यर्स डिसमिसल, ज़ैम्पा ने जो बॉल डाली थी, वंस अगेन गोज ऑन टू शो व्हाई ही इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर सिंस 2023 बिहाइंड कुलदीप यादव। और आप ये भी आर्ग्यू करोगे कि बिग मैच में तो ज़ैम्पा ने परफॉर्म करके दिया भी है थोड़ा बेटर अभी, क्योंकि जो वेरिएशंस उनके पास है डिस्पोजल पे। कुलदीप यादव का एक एनालिसिस आ रही थी कि 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे उनकी जो जंप होती है बॉल डालते वक्त, जब आप बॉल लोड अप कर रहे होते हो, तो वो 83 सेंटीमीटर्स कुछ की थी। ओके अभी 89 सेंटीमीटर्स की हो चुकी है। पता नहीं क्यों ज़्यादा और कूद रहे हैं। तो उसके चलते हुए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऊंचा कूदोगे उतना आपका मोमेंटम टूटेगा बॉल का, बॉल डालते वक्त। अगर आप चलते चलते आ रहे हो एकदम से ज़्यादा कूद जाओगे तो आपका जो पूरा मोमेंटम था, बिल्डअप था, वो टूट जाएगा एकदम से। उसके चलते उनकी बॉल की स्पीड भी स्लो हो गई है। अब ये ऑन पर्पस कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, बट ऐसे टाइप की स्लो बर्निंग विकेट्स पे जहाँ पे टर्न स्लो मिलता है आपको, पिच का नेचर ही स्लो है, बॉल तेज वहाँ पे कई बार आपको बॉल थोड़ी तेज डालनी पड़ती है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। जो हमने पहले मैच में कहा था बांग्लादेश वाले में कि अक्षर पटेल ज़्यादा इफेक्टिव क्यों थे। तो ज़ैम्पा का अगर आप देखो जिस तरीके से उन्होंने डिसमिस करा है श्रेयस अय्यर को भी, वहाँ पे स्लाइडर बड़ी अच्छी डाली थी वहाँ पे, विद द एंगल वेंट ऑन, स्किड करी, बॉल लो रही। श्रेयस अय्यर वाज कॉट रेड हैंडेड फॉर द पेस, जैसे कि लाबुशेन को जडेजा ने करा था। आई थिंक वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं कुलदीप के वेरिएशन में हमें नहीं देखने को मिला। वो भी आप कह सकते हो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, आप समझने का ट्राई करना। बट ये जस्ट गोज ऑन टू शो कि ज़ैम्पा भी किस लेवल के बॉलर है। विराट कोहली जिस तरीके से आउट रहे, देयर वाज नो नीड। हाँ, मतलब उन्हें खेलने चले गए वो जल्दी मारने के चक्कर में। आज तो 100 मारनी चाहिए थी। केएल राहुल ने आते ही वो प्रेशर रिलीज करता, जब उन्हें चौका मारा था उसके बाद विराट कोहली बहुत उसमें देगी भाई बढ़िया और मारना, ऐसे करके थे वो। आई ऑल्सो डोंट फील लाइक उन्हें 100 चाहिए थी आज, था कुछ भाई, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मतलब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि जब अगर आप गंभीर का भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुनोगे उन्होंने क्या कहा, बड़ी मस्त चीज़ कही भाई। उनसे एक फॉरेन रिपोर्टर पूछते कि ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा होता है जब विराट कोहली वहाँ ग्राउंड पर जाके चेस कर रहे होते हैं। तो गंभीर एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं वही माहौल होता है जब कोई और प्लेयर खेल रहा होता है, तो जैसा होता है वैसे ही माहौल होता है। देयर इज नो डिफरेंस। मतलब आई लव दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें गंभीर होते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन मतलब जो 0% बुलशिट टॉलरेट करेंगे वैसे टाइप के वो आदमी है। एकदम हर क्वेश्चन का आंसर वैसा होता है तो मोनोटोनस होता है कि आपको लगेगा कि यार जो मसाला चाहिए था, जिस रीजन से हमने क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो आंसर मिला नहीं, तो अब जाके बॉस से डांट खानी पड़ेगी। सेकेंडली भाई जैसे बात करी उन्हें लग रहा है कि मैं डांट खा के आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरी बेइज्जती भी हो गई और मुझे जाके गाली भी खानी पड़ेगी। अब वैसा टाइप का होता है उनका। बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट। एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। ये एक बंदे से फोकस अभी हटाओ, टीम पे फोकस करो, प्रेशराइज मत करो एक बंदे को। सी विराट कोहली का ये एवोल्यूशन जो है, मतलब क्योंकि 23 वर्ल्ड कप में तो आई रिमेम्बर ये था भाई, ही वांटेड 100। हाँ, वो तो पहले मैच से था कि वो 19 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा हर्ट था कहीं ना। हाँ, बट उसके बाद से मतलब ये एक थोड़ा सा ट्रांजिशन आया जहाँ पे
जब कई बार जब वो बहुत ज़्यादा फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ यार ही वांट्स 100 करना है, बट जब वो उन्हें पता है कि वो अच्छे फॉर्म में है ना, देन ही जनरली डज नॉट इवन केयर कि मैं 100 मारूं ना मारूं। जो हर्षा बोगले के साथ जो उन्होंने बोला है कि मैं माइलस्टोन्स के बारे में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि जब आप नहीं सोचते हो तब ये चीज़ें खुद हो ही जाती हैं। मतलब वॉट एवर इट इज भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आई थिंक पिछले 1 साल में थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब आई डोंट थिंक दैट ही इज थिंकिंग अबाउट दोज माइलस्टोन्स नाउ कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी सेंचुरी मारनी है। अब आई थिंक 100 तो अब बेसिकली इम्प्रैक्टिकल चीज़ है वो। आई डोंट थिंक ये चीज़ हो पाएगी। 100 सेंचुरी तो बहुत डिफिकल्ट है। टेस्ट में अब थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं, लेट्स सी आगे जाइए कैसा परफॉर्म करते हैं। ओडीआईज में T20 रिटायर हो चुकी, ओडीआईज में डज नॉट हैव एनीथिंग टू प्रूव, कुछ अब बचा ही नहीं है जेन्युइनली। ही हैज़ कंप्लीटेड। आप काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे सचिन से भी, मतलब ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर, लोग कंपेयर करेंगे, ऐसे लोग आर्ग्यू करेंगे। तो आई थिंक वो इस फॉर्मेट में तो उनका हो गया है कि भाई आई डन प्लेंटी ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्लेयर बोल रहा होता है कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कोई स्टैट प्ले नहीं कर रहा होता है, तो वो झूठ होता है। सचिन तेंदुलकर के भी दिमाग में 100 प्ले कर रही थी। हाँ, बट बिकॉज ही वाज 98-99 पे थे वो। मतलब अगर वो अपने 40 के हो गए थे वो, तब तक अगर वो 89-80 में होते, आई थिंक 10 सेंचुरी नहीं सोच रहे। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इनफैक्ट बहुत प्रेस कर रहा हूँ कोहली को आज कि बिल्कुल भी मुझे वैसा लगा ही नहीं कि 100 के लिए खेल रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई बंदा ये नहीं सोचता। एक वो दिमाग में आएगा तो अप्रोचिंग द 100 यू नो, यू वेरी वेल नो। बहुत रेयर ऐसा होता है, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। गवास्कर के टाइम पे से कितनी कहानियाँ करती थी प्लेयर्स की, और स्कोर बोर्ड क्योंकि जो है वो मैनुअली वहाँ पे चेंज होता था, टीवी वाले ग्राफिक्स यूजुअली होते नहीं थे वहाँ पे, और वो कई बार आदमी स्कोर बोर्ड की तरफ देखता भी नहीं था, तो उनको पता नहीं चलता था। तो बट आज के डेट में इट इज मोर और लेस वो शोबाजी के लिए करा जाता है, और मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी। मतलब ये इनिंग्स एकदम 100% परफेक्ट हो जाती अगर कोहली नॉट आउट रह के आते। मतलब ये 100 नहीं थी, लेकिन इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन रिसेंट इयर्स। मजा आ गया भाई विराट कोहली की इनिंग्स देखकर, जिस तरीके से वन सेकेंड टू सम अप जो क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई है उन्होंने इन दिस चेज, एक मतलब जो जरूरत थी ना विराट कोहली ने एग्जैक्टली वो डिलीवर करके दिया। बहुत बड़ा रोल है इनका। मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिला है ना, विराट कोहली को, राइटफुली डिजर्व भाई। जब वो आउट होते हैं इवेंचुअली, आई थिंक वो एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट था। आई थिंक 100 होनी चाहिए थी। थोड़ा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हो। केएल राहुल बैटिंग अच्छी शुरू करी थी, बीच में आके ऐसा लग रहा था कि ओके अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हम शेकी हो रहे हैं यहाँ पे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि ऑल्दो नेथन एलिस ने बॉलिंग अच्छी करी, अक्षर पटेल को भी जब उन्होंने बोल्ड मारा है, जो पॉज करके बस उसकी सीम पोजीशन देखना, सीम आपको पूरी से दिख रही है उसमें, इतना ब्यूटीफुल उनका रिलीज हो रहा है हाथ से। बट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स आई सॉ, जब एक फ्रेश बैटर आ रहा था लाइक केएल राहुल, आपने फील्ड सेटअप क्या कर रखा है, थर्ड मैन, फाइन लेग, पॉइंट, स्क्वायर लेग, सब डीप है, सामने के सारे फील्डर्स अंदर हैं। उसके बाद आप स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हो एक, और वो स्लॉट में बॉलिंग ऐसे हो रही है कि वो डबल ब्लफ वाली बॉलिंग नहीं है, वो दिख जाता है कौन सी हो रही होती है। आपने फ्री एंड दे रखा है उनको। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब प्रेशर बिल्ड करना था, वही थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस आप कह सकते हो यहाँ पे दिखा। अगर पैट कमिंस होते या फिर स्टार्क होते या फिर हेजलवुड होते, they would have been more cautious about what is happening. But I think केएल राहुल के साथ तो ऐसे सेंटिमेंट्स अटैच्ड है ना इस टाइम पे, कि जब वो स्टेप आउट करके छक्के मारने भी जा रहे थे सामने, तो भी जब बॉल में हवा में थी तब लग रहा था कि यार ये कहीं कैच तो नहीं होने वाली है बॉल, वैसा टाइप की चीज़ दिमाग में आ रही थी। बट रिगार्डलेस, मतलब आई थिंक नर्व्स को किल ऑफ तो हार्दिक पांड्या नहीं करा। हाँ भाई, मतलब वो तो चलो एक्सपेक्टेड भी था, जिस टाइप का आदमी है वो। मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो अल्टीमेटली गेम फिनिश ऑफ एक्चुअली में हार्दिक पांड्या ने करा। यस, केएल राहुल ने बहुत अच्छी चीज़ करी कि वो नॉट आउट रहे, वो सी ऑफ करके आए, पूरा गेम मेंटेन करा उस चीज़ को। बट वो गेम था ना कि वो गियर शिफ्ट करने, अब मतलब जो बॉल्स रिमेनिंग है उससे कम रन्स रिमेनिंग होने चाहिए, वो चीज़ हार्दिक पांड्या ने करके दी थी। वो 2 छक्के जो मारे हैं वो किल ऑफ करा। बट आई वुड स्टिल मतलब गिव मच क्रेडिट टू केएल राहुल। नहीं बिल्कुल। हाँ, ये एक सेमीफाइनल था एंड यहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी पारी आ गई। अल्टीमेटली पूरी टीम में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट पे केएल राहुल ने फिनिश करा है। ऑल्दो आई डिड नॉट कंप्लीटली एग्री विद व्हाट ही सेड आफ्टर द गेम। केएल राहुल ने क्या बोला है? पूरा गेम के उन्होंने आके बोला है कि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं ओडेज में अच्छा खेल रहा होता हूँ, अच्छी रिदम में होता हूँ, और फिर ओडेज क्योंकि आजकल होती इतने कम है तो एकदम से ब्रेक आ जाता है। और जब भी फिर ओडेज वापस आते हैं तो मीडिया में हमेशा सवाल होते हैं कि क्या ये बंदा प्लेइंग लाइन में होगा कि नहीं होगा। और मैं हमेशा अपने आप से ये बोलता हूँ कि यार मैंने इतना तो कुछ करा है, तो क्या ये काफ़ी नहीं था?
प्लस मेरे को हर पोजीशन पे बोलने को कहा जाता है, बैटिंग करने को कहा जाता है, मैं चुपचाप करता हूँ। डैम, इतना वो क्यों भड़क गए? और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे रोहित शर्मा ने पूरा कॉन्फिडेंस दे रखा है, तो मैं इस चीज़ में बहुत प्राइड लेता हूँ। ऐसे करके उन्होंने बोला है यार, मेरा बहुत बेसिक सा एक मतलब आई टोटली गेट 50 की एवरेज है उनकी, ये है वो है। देयर इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू जो कि बहुत क्लियरली एविडेंट है, विच इज़ की बिग गेम्स में परफॉर्मेंस आनी चाहिए, ठीक है। एंड आई अगेन सी, देखो आज KL राहुल ने रन मार दी तो अब एकदम से सेंटिमेंट दोबारा पलट गया। जैसे मैंने बाकी प्लेयर्स के लिए कहा, वेट फॉर द टूर्नामेंट टू फिनिश, सेम अप्लाइज फॉर KL राहुल। बिकॉज KL राहुल के ऊपर एक ही चीज़ रहती है सिर्फ, क्या वो बड़े मैच परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं और कुछ। फाइनल में क्या वो परफॉर्म करेंगे वो देखने वाली बात होगी, और तो कोई सवाल कभी है ही नहीं KL राहुल के ऊपर। एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इश्यूज तो हैं, मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई आपको नीचे बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, इसीलिए। वरना कोई और बंदा तो उसको शायद टीम से बाहर निकाल दिया जाता। तो ये आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद द होल नैरेटिव कि बहुत ज्यादा पुश ओवर की तरह ट्रीट करा जा रहा है वो। मतलब कुछ टाइम्स पे डेफिनेटली हुआ है ये, बट व्हाई ऑलवेज हिम? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कहने का पॉइंट ये मतलब एक वो मीम बना हुआ है। प्लस आई थिंक मतलब आई गेट व्हाई ही वुड फील दिस, क्योंकि 23 का पूरा वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया था अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल। एंड देन फाइनल के बेसिस पे आपने श्रीलंका वाली सीरीज में उनकी जगह चेंज कर दी, अक्षर पटेल आप ऊपर ले आए थे, वहीं पे कम्युनिकेट कर दिया गया था अक्षर पटेल को कि नंबर 5 पे खेलेंगे। तब उन्हें ऐसा लगा कि यार मैंने वर्ल्ड कप अच्छा खेला था, एक फाइनल गंदा गया मेरा, ऐसे तो फाइनल काफी लोग गंदे गए थे, तो उनको क्यों नहीं आपने कुछ बोला? अक्षर पटेल अच्छे भी तो खेल रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छा खेला, मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट। एंड वही बात है कि KL राहुल का अगर ऊपर आना है एंड सीमेंट करनी अपनी जगह, देन ही विल हैव टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड हर जगह करना पड़ेगा उन्हें। तो एक वो चैलेंज है उनके सामने, बट मतलब आई गेट द सेंटिमेंट कि उन्हें फील ऐसा हुआ होगा। रिगार्डलेस आई थिंक जो अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाती है। इंडिया फाइनल्स में आ चुकी है। क्या ऑपोजिशन हम लोग प्रेफर करेंगे? जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा उससे कुछ घंटे बाद मैच शुरू होने वाला होगा, क्या लगता है किसको फेस करना चाहिए? आई वुड वांट टू फेस साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो चोकर्स टैग उनके साथ लगा हुआ है। मेंटल ब्लॉक है, क्या मेंटल ब्लॉक है। प्लस आई थिंक इवन इफ यू कंपेयर देयर स्क्वाड्स, ज़्यादा डेप्थ, ज़्यादा ऑप्शंस दोनों अपने न्यूजीलैंड के पास है, बॉलिंग बैटिंग दोनों में। ऑल्दो साउथ अफ्रीका यू कैन आर्ग्यू अनबीटन रही है, मतलब अनबीटन 3 मैचेस उनने खेलने थे, 2 मैचेस खेलने थे, नहीं 3 खेलने थे, एंड उसमें से कितना एक वॉश आउट था आई थिंक। तो अनबीटन तो इंडिया भी रही है, बेस्ट टीम इंडिया ही है। आई स्टिल साउथ अफ्रीका डोमिनेट तो कर रही है भाई इंग्लैंड की, तो मतलब साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट एक तरीके से आप कह सकते हो 2023 वर्ल्ड कप में भी किया था। जब वो स्टार्टिंग में टारगेट बनाए थे तब तो वो पीट रहे थे एकदम, चेज नहीं कर पा रहे थे। आई वुड स्टिल थिंक कि जिन टीम्स के पास वो डेप्थ नहीं है, ऑन दैट गिवन डे जब वो प्रेशर आएगा तब ये लोग क्रम्बल करेंगे। एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड इस टाइम पे वो टीम नहीं है। आई वुड बी मोर कंफर्टेबल अगर साउथ अफ्रीका हो, मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट केयर, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क होने नहीं वाला। आई डोंट थिंक अब ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आई डोंट थिंक आई एम स्कैर्ड फाइनल में। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया होती है आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर देंगे, बी टीम आई है तो भी कुछ कर देंगे। सेमी से मिल जाए ऑस्ट्रेलिया, फेयर इनफ। मैं फाइनल में भी मतलब आई थिंक अब कोई भी मिल जाए, ये बस कहने को एक क्वेश्चन पूछा गया तो आई एम सेइंग कि साउथ अफ्रीका आई वुड प्रेफर रिगार्डलेस। अगर न्यूजीलैंड में मिलती आई डोंट थिंक आई एम स्कैर्ड। मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मतलब विल बी वाचिंग द गेम बहुत ही क्यूरियसली देखेंगे कि कौन आता है, बट मेरी जेन्युइनली कोई प्रेफरेंस है नहीं इस वक्त। डू यू थिंक अभी टूर्नामेंट हम लोग हर बार फाइनल में पहुंचने से पहले यही करते हैं या फिर सेमीफाइनल से पहले, क्या टिक मार्क्स लग चुके हैं सारे इंडिया के लिए गोइंग इनटू द फाइनल्स? अच्छी हुई है। नहीं यार, कुलदीप यादव का तो क्लियरली अभी इशू लग रहा है। इज ही द ओनली क्वेश्चन मार्क लेफ्ट? उसके अलावा नीचे आने वाले प्लेयर्स रोहित शर्मा इज अ क्वेश्चन मार्क आल्सो। रोहित शर्मा इज अ क्वेश्चन मार्क या एज अ बैटर। गिल के ऊपर भी बिग गेम पे थोड़ा सवाल रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के ऊपर सवाल नहीं है, तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेंगे। हार्दिक पांड्या द बॉलर क्या एज अ सेकंड पेस वो लिव अप कर पाएंगे वंस अगेन? ऑल्दो आई एम श्योर कि क्लच मैच में वो एटलीस्ट एक स्किल सेट से तो गेम डोमिनेट करेंगे। उतना उन्होंने रेपुटेशन और रिस्पेक्ट अर्न करी है। बट मुझे लगता है अभी बहुत अच्छी वाइब्स हैं और बातें करेंगे फाइनल के बारे में फ्राइडे को। बट रिगार्डलेस हम किसको खेलते हैं, अभी से मैं बोल रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी एन अपसेट अगर हम नहीं जीतते तो। बिग अपसेट भाई, ह्यूज अपसेट। प्लैटर पे है ट्रॉफी, मतलब ये यहाँ से हार नहीं सकते। बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा एंड बहुत गंदा होगा फॉर ऑल लेजेंड्स कि उनके आगे करियर कैसे पैन आउट करेंगे इसके बाद। इफ आई थिंक वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद ना वी आर पास्ट इट।
अब वो और इससे गंदा हो नहीं पास दी हार्ट ब्रेक ना, और 24 का वर्ल्ड कप जीत गए ना, तो अब इससे बुरा जो होना था वो हो गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस मैच के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे T20 वर्ल्ड कप में हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, एंड वहाँ पे पूरे मीम्स थे और मारो रोहित भाई, वैसे टाइप के जो होते हैं ना, पहले था कि आप थोड़ा संभल के खेलो, फिर कहा और मारो इनको। आई थिंक मतलब ये 50 ओवर फॉर्मेट में हराना इज अ डिफरेंट फीलिंग। मतलब मुझे ये जो विन थी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगी दैन बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द T20 वर्ल्ड कप। एक वो रिवेंज सॉर्ट ऑफ एंगल से अगर आप देखोगे तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो जीतेंगे, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली ये वो मेन टीम है भी नहीं या वहाँ पे वो सब थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है हराने का ज़्यादा फन था। प्लस वो मैच भी काफी बढ़िया था भैया, तब जो 90 समथिंग मारे थे रोहित ने करा था, ट्रैविस अच्छा खेल गया था, फिर उसका कैच भी रोहित शर्मा ने पकड़ा था, मजा आया था उस टाइम पे। प्लस वो जख्मी थोड़ा ताजा था तो हाँ यार, ये मतलब ऑनेस्टली पता है, हाँ गेम क्लोज हुआ, कुड बी जस्ट मी, बट मतलब आई काइंड ऑफ न्यू। हाँ, एक कंफर्टेबल पोजीशन में थी इंडिया हमेशा से बैटिंग करते हुए भी। विन रेट पे भी अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट 60-70% चल ही रहा था। तो मतलब अगर हम हार जाते तो ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है। आई एम नॉट अम्यूज्ड कि हम लोग जीत गए या कुछ ऐसा हुआ है, मतलब इट्स नॉर्मल मुझे लग रहा था ये तो। जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे तब बड़ा मजा आएगा भाई, जब 11 साल से कोई ट्रॉफी नहीं आ रही थी और विद इन अ फ्यू मंथ्स 2 ट्रॉफी लगातार आ जाएंगी, तो होपफुली 26 का वर्ल्ड कप भी आएगा। बट इसके बाद हम लोग और अगले पॉडकास्ट में करेंगे बिल्डिंग अप टू द फाइनल का। मतलब अभी जो भी बिल्डअप है, इस मैच के दौरान भी एक घटना हुई थी, इसमें कोई पॉलिटिशियंस भी आ गए थे। वो एग्जैक्टली हुआ क्या ये मुझे तुम ही से पता चला है, तो एक बार तुम ही स्टार्टिंग बताओ, मैंने बाद में इसके बारे में फिर पता लगाया क्या हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता जिनका नाम शामा मोहम्मद है, उनने ट्विटर पे ट्वीट करा, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा नोट है स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैसे विद इन फ्यू मंथ्स इंडिया 2 ट्रॉफी लगातार जीत सकती है अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। वो ट्वीट करती हैं, पहले तो रोहित शर्मा को टैग करते हुए, भाई साहब टैग भी करा उनने, रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। अब इस पे रिप्लाई करते हुए एक बंदा जो कि शायद पाकिस्तान का है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे पाकिस्तान का लगाया था, उनने लिखा कि बिट ओवरवेट बट माइटी इफेक्टिव एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, हार्श ट्वीट, तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, अब इस पे जो मिसेस शामा मोहम्मद है, उनने वापस इस पे ट्वीट करा और ये बोला उनने, व्हाट इज सो वर्ल्ड क्लास अबाउट हिम व्हेन कंपेयर्ड टू हिज प्रेडिसेसर्स लाइक गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव, शास्त्री एंड द रेस्ट। कहते ही इज अ मीडियोकर कैप्टन as well as a mediocre player who got lucky to be the captain of India. अब पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट पे। क्योंकि भाई इट्स अ शेमलेस थिंग टू से, एंड दिस हैपेंस टू एवरीवन। हाँ, और ये काफी लोग ऐसा कहेंगे, ये तो हमें लोग कमेंट्स ही बोलते हैं, मतलब काफी लोग ऐसा कहेंगे कि यार हाउ इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम दोस जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा आगे लेंस पे जाके चीज़ें लिखते हैं ट्विटर पे। भाई मतलब जब आप एक पद पे होते हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो एक बहुत ज़्यादा एक हाई पेडेस्टल पे हैं या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उनको, एक आप इन जनरल भी देखोगे ना, मतलब आपकी पॉलिटिक्स एक जगह होती है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। मैं यहाँ पे ही नहीं कह रहा कि अच्छा बीजेपी को इस पर करना चाहिए और आप बीजेपी सुनाओ उसको और यहाँ पे वोट ले लो, इसके चक्कर में इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली थी अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। उससे पहले आप ये ट्वीट कर रहे हो, इट इज स्टूपिड एंड इट इज़ वेरी शेमफुल ऑफ यू। देखो सबसे पहले हम लोग को इस डिबेट में अगर पढ़ना है इफ एट ऑल, तो 2 बाउंड्रीज हमें लेआउट करनी बहुत ज़रूरी है। एक, क्या सही है क्या गलत है लीगली, और एक क्या सही है गलत है एथिकली। ठीक है, तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि आपने ये कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कुछ इलीगल काम तो करा नहीं है। हाँ। वो जो भी क्या नाम है, शामा मोहम्मद, क्या शामा मोहम्मद, तो मिसेस जो भी हैं, शामा जो है, शामा का पूरा हक है बोलने का, डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, उनका पूरा एंटाइटलमेंट है कि वो जब तक वायलेंस इंस्टिगेट नहीं कर रही, उनको जो बोलना बोले, वो बोले, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, तो कुछ लीगल तो नहीं है। अब बात आती है एथिकल की, तो भाई इससे घटिया नीच हरकत तो हो नहीं सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी टीम अभी एक आईसीसी इवेंट खेल रही है, सेमीफाइनल एसोसिएट आने वाला है, आपका कैप्टन अच्छा भी कर रहा है, अभी हम रिसेंटली एक वर्ल्ड कप जीते हैं,
इस वक्त ये ट्वीट क्यों आ रहा है? इट इज सो ऑब्वियस कि एक पीआर स्टंट है। हाँ, मतलब आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी, क्लियरली दैट इज व्हाई यू सेड ऑल दिस। और मैं तो ये खुल के बोलूंगा क्योंकि मेरा भी राइट है फ्री स्पीच। मतलब इसका पूरे लाइफ जो में कितनी कम अटेंशन है, क्या कोई सब करना पड़ रहा है? जो पहला इसका डिस्कशन था पहले पॉइंट पे, वो यही इसका मतलब था कि अगर आपको बोलना है तो बोलो, क्योंकि उससे आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर हम भी बोलेंगे। देन बी प्रिपेयर्ड। जो बैकलैश आएगा, जो आपको सुनना पड़ेगा उसके चलते हुए, देन बी प्रिपेयर्ड। नहीं देखो, एट द सेम टाइम अब मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता कि बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ भी बोलोगे, कि आप उनकी फैमिली को अब्यूज करो या उनको वल्गर चीजें कहो, वायलेंस कहो। क्रिटिकली दायरे में रह के जितना बोलना है वो पूरा हक बनता है। जैसे कि अभी हम इस पॉडकास्ट पे करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, बट इससे घटिया नीच हरकत 2 कौड़ी की अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पे, जो कि 2 दिन चलेगी सिर्फ, आप अपनी ही वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो और अपनी पार्टी का ही हार्म कर रहे हो। मतलब इसके ऊपर भी इतने सारे डिस्कशंस कांग्रेस की हुए बहुत हैं। बुरी पीआर हो रही है। हाँ, मतलब आपने अपने ऊपर तो आपने बहुत ज्यादा विपदा लाए हो, आप अपनी पार्टी पे भी लाए हो, विच इज मतलब ईदर वे नॉट डूइंग सो वेल राइट नाउ। तो मतलब आपने बहुत बड़ी गलती करी है ये। प्लस उसके बाद जो उन्होंने कवर अप करा है उसके ऊपर, जैसे काफी सारे मीडिया वाले पहुंच गए थे उनके घर के बाहर और पूछने लग गए थे कि भाई आप ऐसा कैसे। मतलब चलो नहीं, मीडिया तो पतंगड़ बनाएगी इस बात का फॉर श्योर। ठीक है। वो पूछने लग गए कि आप हाउ कैन यू से दिस अबाउट अ गाय हु हैज अचीव्ड सो मच, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इतना अचीव करा, आप ऐसी चीजें कैसे कह सकते हो उसके बारे में? देखो, ये माय प्रॉब्लम इज विद द लाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हाउ नहीं, व्हाई पूछो। हाउ का क्या मतलब, उसका हक है बोलने का, मुंह से बोल दिया नहीं। हाँ, हाउ वो क्या तो ठीक मतलब, है, कैसे बोला, मुंह से बोला। तो ये नहीं कि हाउ, मतलब ये जो टोन ही इतनी वो इंस्टिगेटिव लगती है ना कि आपने कुछ ऑफेंस कर दिया। ये पूछो व्हाई, क्योंकि ये नीच हरकत का कोई सेंस था नहीं करना। नहीं, और प्लस अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो, देन मेरा मतलब ये भी है कि उनने बाद में ऐसा बोला है कि आई एम फिट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए फिट नहीं है। तो भाई मतलब अगर आप एक एथलीट को मतलब भाई इनसेन कॉन्फिडेंस, अगर आपने एक एथलीट के सामने जो कि इस टाइम पे कंट्री के कैप्टन है इन देयर प्राइम स्पोर्ट, उस पर आपने क्वेश्चन उठाया फिटनेस पे, देन उनके सामने आपने ये भी कह दिया आई एम फिट। भाई मतलब इनसेन लेवल ऑफ डिल्यूजन एंड कॉन्फिडेंस यू हैव टू हैव अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट देनी है। मतलब ओवरऑल मैं इसमें इस पूरे डिस्कशन से मेरा कुछ मतलब ये नहीं है कि अब जो रोहित शर्मा फैंस हो जाके गाली देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो पूरे ट्रेंडिंग हैशटैग्स निकले ट्विटर पे वो तो बड़े मजाकिया थे भाई, बहुत मजा आया सुन के। अब्यूजिव टाइप के, कांग्रेस का बाप रोहित शर्मा ऐसे करके थे पूरे। बट मुझे ये तो लगता है कि भाई बहुत स्टूपिड चीज़ें कही है, और एज यू राइटली सेड कि 2 कौड़ी के टेंशन के लिए बहुत नीच हरकत आपने करी है और शर्मिंदा होना चाहिए इसलिए आपको। पर ये क्यों कर रही है? इसके पीछे का तो मतलब जैसे, क्योंकि क्या कांग्रेस ने बताया ना कि कोई क्या लॉजिक, कोई फायदा इससे ना उनकी पार्टी को होने वाला है ना उनको खुद को होने वाला है। खुद को चलो ये हो सकता है एनी अटेंशन इज गुड अटेंशन फॉर हर, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। आई डोंट बिलीव सो। हाँ, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक आपने एक तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर भी जेपरेडी में डाला है। हाँ वही ना, क्योंकि आई वोंट बी सरप्राइज अगर आगे जाके एकदम से कुछ न्यूज़ आती है कि अच्छा नहीं, शी हैज़ बीन लेट गो ऐसे करके, क्योंकि यही ये सेंटिमेंट इतना बुरा पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी पे एंड फॉर हर, अगर हम लोग संडे को फाइनल जीत जाते हैं। हाँ, तो शी वुड बी प्रेइंग, या जो भी लीडर होंगे जो इस पे मतलब जो भी चाहते होंगे ऐसा, शी वुड बी प्रेइंग कि हम लोग फाइनल हार जाएं, ताकि ये चीज सेटल हो जाए और वो राइट भी प्रूव हो जाए। प्लस इन जनरल भी मैं बस फाइनली ये कहूंगा इस चीज पे कि अगर आपको ज्ञान नहीं होता किसी चीज का, तो इट इज राइट कि आप उस चीज पे ऐसी टाइप की टिप्पणी ना दें। मतलब फिर मैं वही कहूंगा, मतलब जितने भी हम लोगों से कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का, जैसे अभी हमने पॉडकास्ट नहीं करा था, उस पर खूब गालियाँ आई थी, एंड लाइव स्ट्रीम पे हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि यार आप आउट एंड आउट रिजेक्ट मत करो सब्जेक्ट को। येस, आपकी चॉइस है, आपको देखना है नहीं देखना है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बता दिया हम लोगों को, बट आप वो पूरे सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते। इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट एंड आप बहुत, इट इज़ वेरी ईगोटिस्टिकल ऑफ यू कि यार नहीं है, बिलीव ही नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कैसे बिलीव नहीं करते उस चीज़ में, या फिर कैसे बिलीव करते हो? तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे 2 कौड़ी की कुछ नॉलेज नहीं है उनको इसके बारे में, क्योंकि पर ये हमें कैसे पता? आई थिंक जो सेकंड ट्वीट उनने बोला था और जो खिलाड़ियों के नाम उनने ले लिए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था ही इज द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन। मतलब क्लियरली यू डोंट नो द स्टैट्स, क्लियरली यू हैवंट बीन फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट। अगर करती तो आपको इतना पता होता।
तो अगर नहीं पता होता तो नहीं बोलने की ज़रूरत है भाई, मतलब यू कैन स्टे क्वाइट, किसी और तरीके से भी आप अटेंशन पा सकते हो। मे बी अगर आप कुछ अच्छा काम कर दोगे तो शायद जेन्युइन अटेंशन मिल जाएगी आप लोगों को, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ठीक है, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट अजिंक्य रहाणे। एंड तुम्हारी फ्रेंचाइज की बात होने वाली है, हम लोग महीनों से बिल्डअप कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी। एंड कहीं ना कहीं हम सबको ये लगा था कि वेंकटेश अय्यर होने वाले हैं कप्तान। पिछली बार तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जिस कॉन्फिडेंस आके वेंकटेश अय्यर ने बोला कि देयर इज नो रीजन व्हाई आई विल नॉट टेक इट, तो इतना बड़ा एल तो हमें मिला है, हमें मिला है। प्लस इतने महीनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि एक वो सेंसिबल डिसीजन लेगी केकेआर। एंड नाउ लेट्स डिस्कस दिस कि क्या ये सेंसिबल डिसीजन है। रहाणे को कैप्टन बनाना सेंसिबल डिसीजन। इवन हर्षा भोगले सेड दिस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ऐसे करके कहा है कि दे मेड द राइट चॉइस, वेंकटेश अय्यर ग्रूम हो सकते हैं इनके अंडर, और अजिंक्य रहाणे हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो ये चीज कर सकते हैं। चलो अब जरा फैक्ट से बातें करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था आरसीबी के लिए कि अगर विराट कोहली आरसीबी के कप्तान बनते हैं, इट इज ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि जब विराट कोहली कप्तान होते हैं तो उनका खुद का फॉर्म अच्छा हो जाता है। तो विराट कोहली के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये, इन टर्न फिर इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उनके फॉर्म का फायदा इंडियन क्रिकेट को मिलेगा। बट आरसीबी के लिए एक बहुत ही घटिया चीज़ है, क्योंकि आप मतलब टाइम में पिछले 5 साल पीछे जा रहे हो, कि आप आगे का सोच ही नहीं रहे हो। जो चीज़ आपके लिए ऑलरेडी फेल हो चुकी है, इट हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू, एंड काफी अजीब तरीके से एंड हुआ था। या तो आप धोनी हो भाई कि आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि 5-6 आईपीएल टाइटल जीत चुके हैं। कोहली का अनफॉर्चुनेटली वो फोर्टे नहीं रहा है। तो उन्होंने पट्टीदार को कैप्टन बनाया, एंड आई स्टिल बिलीव क्या लवली डिसीजन था वो। एंड इट इज सो फनी कि मैं आरसीबी को इतना ट्रोल करता हूँ, एंड मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, आई विल ट्रोल माय ओन क्लब नाउ, बिकॉज ट्राई प्रूविंग दिस टू मी हाउ रहाणे मेक सेंस। आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। तुम चाहो तो, क्योंकि आई एम श्योर कि कई सारे केकेआर फैंस कमेंट्स में गाली लिख के तैयार होंगे कि कैसे बोल दिया कि गलत डिसीजन है, बिकॉज पीपल आर सो ब्लाइंडेड बाय देयर लव फॉर देयर ओन क्लब कि आप लॉजिकली सोचना बंद कर देते हो। देखो भाई, ऑफ कोर्स कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, बट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एक ऐसा बंदा जो कि आपकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी का पार्ट तक नहीं था, क्योंकि वो पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे। डोंट नाउ कम एंड टेल मी कि ये मास्टर स्ट्रोक था कि केकेआर ने कहा नहीं हम पहले राउंड में जानबूझ के नहीं लेंगे और दूसरे राउंड में आके आउट ऑफ नोवेयर खरीद लेंगे। ठीक है, इस लेवल का कोई मैट्रिक्स यहाँ पे चल नहीं रहा होता। एक मॉक ऑक्शन हमने भी कर रखा है, हमें पता है कितना प्रेशर होता है और किस तरीके से चीजें निकल रही होती है कितनी जल्दी। तो ये ग्रैंडर लेवल पे कोई प्लानिंग होती नहीं है। वो बंदे को हमने सेकंड थर्ड राउंड जो भी था वो, तब उनको दोबारा हमने खरीदा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेजरली बिकॉज हमने 23-24 करोड़ रुपए एक वेंकटेश अय्यर नाम के प्लेयर पे खर्च कर दिए थे। आपने जिस दिन श्रेयस अय्यर को छोड़ा था, यू वर ऑलरेडी लिमिटिंग योर कैप्टेंसी पोटेंशियल। ठीक है, टू कॉम्पनसेट दैट आपको या तो श्रेयस अय्यर वापस लाना था, या फिर ऋषभ पंत चाहिए था, या केएल राहुल टेका प्लेयर चाहिए था, शायद फिल सॉल्ट को वापस रखे आप कप्तान बना देते। इनमें से कोई भी प्लेयर वापस ले क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपके पास बजट नहीं था, क्योंकि आपने 24 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर पे लगाए। तो सो टू बेसिकली हैव वेंकटेश अय्यर, यू फर्स्टली स्टेप्ड ऑन शुभमन गिल जो कि अब कैप्टन बन चुके हैं, शायद इस वक्त वो हमारे कैप्टन होते। देन यू स्टेप्ड ऑन ऑल दोस चैंपियंस, एंड ये बाय द वे देयर इज नो हेट टू वेंकटेश अय्यर, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। एंड देन यू हैड टू स्टेप ऑन ऑल दोस गाइज जो कि लास्ट ईयर आपके टीम के जीतने के बहुत बड़े रीजंस थे। तो नेचुरली जस्ट बिकॉज आपने 24 करोड़ रुपए स्पेंड करे वेंकटेश अय्यर पे, आपने अपना कैप्टेंसी पोटेंशियल एज अ कॉन्सिक्वेंस अपने आप ही लिमिट कर दिया, उस पर सीलिंग लगा दी। एंड सो जब आपको पहले राउंड में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, तो एक कंटिजेंसी प्लान के चलते हुए आपको सेकेंड राउंड में एक आउट ऑफ फेवर अजिंक्य रहाणे को 35+ ईयर्स की एज पे लेना पड़ा। ठीक है, जो बंदा ओरिजिनली आपके प्लान में ही नहीं था, उसको अगर आप कप्तान बना रहे हो और वो 35-36 साल के ऑलरेडी हैं, तो इसको आप मास्टर स्ट्रोक तो वैसे भी नहीं कह सकते। तो ये शब्द और ये नैरेटिव तो पहले ही मतलब थप्पड़ मार के फेंक देते हैं बाहर कि ये तो होने ही नहीं वाला है। बात आती है डैमेज कंट्रोल की। क्या डैमेज कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से रहाणे एक बेहतर कप्तान प्रूव होंगे एज अपोज टू वेंकटेश अय्यर?
नाउ व्हाट इज डैमेज एंड व्हाट डू यू वांट टू कंट्रोल एग्जैक्टली, जरा ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि रहाने क्या कोई बहुत पेडिग्री लेके आ रहे हैं एज ए कैप्टन इन द T20 फॉर्मेट? आई नो उन्होंने वो बीजेटी में सीरीज जिताई थी। आई जेन्युइनली बिलीव रहाने को अगला टेस्ट कैप्टन भी होना चाहिए था शायद आफ्टर विराट कोहली। हम अभी IPL की बातें कर रहे हैं, T20s की बातें कर रहे हैं। एक स्टैट पुट आउट करता हूँ, IPL की हिस्ट्री में जितने भी कप्तान हैं जिन्होंने कम से कम 25 मैचेस में कप्तानी करी है, रहाने का 3rd लोएस्ट विनिंग परसेंटेज है। सिर्फ 2 बंदे उनसे नीचे, एक महिला जयवर्धने और एक कुमार संगकारा, दोनों श्रीलंकन्स। रहाने 3rd लोएस्ट हैं, 0 टाइटल्स हैं। तो कोई पेडिग्री या प्रूवन रिकॉर्ड तो ऐसा है नहीं रहाने पे। सेकंड बात, या तो उम्र अभी हो 10 साल देने की, 5 साल तो कम से कम देने की, वो भी नहीं है। तो ना आपके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कप्तानी का, ना एज आपके साइड पे है, तो आप डैमेज को कितना ही कंट्रोल कर पा रहे हो? देयर इज नो कंट्रोल हियर एज सच। बात फिर आती है कि यार वेंकटेश अय्यर तो खुद भी आज तक जिंदगी में कंपेटिटिव क्रिकेट में आज तक कप्तानी करी नहीं है। तो उनको कप्तानी बना के हम क्या पुल उखाड़ लेंगे? एटलीस्ट रहाणे ने इंडिया की कप्तानी तो कर रखी है। तो मेरा काउंटर ये है कि तो भाई 24 करोड़ खर्च क्यों करे थे? तो रिटेन कर लेते ना, अगर पता ही था कि हमें इतना दूर जाना उनके लिए। तो आपने पहले तो वहां पे गुड़ गोबर करा, तो उसके लिए अब हम अपने अगले 3 साल क्यों भुगते? हाँ, बट आई थिंक प्रॉब्लम मेरी यही आती है कि वेंकटेश अय्यर के साथ चलो काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनने कप्तानी नहीं करी होती, बट दे टर्न आउट टू बी ग्रेट लीडर्स। जैसे जैसा बोला गया है, प्लस आई थिंक इवन बिफोर दे बॉट वेंकटेश अय्यर, तब से पहले से ये न्यूज़ थे कि एक वो लीडरशिप फिगर है ड्रेसिंग रूम के अंदर वेंकटेश अय्यर। राइट। तो मतलब पोटेंशियल तो होगा डेफिनेटली उनमें। बट आपने प्रॉब्लम ये चीज़ क्रिएट करी है कि इसके चलते हुए आपने 3 साल तो अब अजिंक्य रहाणे के साथ बिताने वाले हो, जो कि एज यू राइटली सेड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं आज सच उनका। तो मतलब आपने 3 साल तो अपने डूम कर ही दिए ना। इससे अच्छा वेंकटेश अय्यर जो कि एकदम वो फ्रेश स्लेट लेके आ रहे हैं, कोई बैगेज नहीं है पहले का। ये एक पॉजिटिव भी चीज़ है, एक नेगेटिव भी चीज़ है कि हो सकता है एक एक्सपीरियंस होता तो अच्छा होता आपके लिए, बट एटलीस्ट यू आर मूविंग इन सम डायरेक्शन। यहाँ पे तो मतलब आप आगे की जगह पीछे जा रहे हो। अगर आप वेंकटेश अय्यर को अपॉइंट करते तो शायद आप उसी जगह पे रहते 3 साल बाद भी। द बेस्ट ग्रूमिंग हैपेंस व्हेन यू डू द जॉब ऑन द फील्ड। प्लस अब कितना ग्रूमिंग चाहिए भाई? मतलब आई डोंट थिंक ही वो बहुत छोटे हैं वेंकटेश अय्यर अपनी एज में 30 की हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर लीडरशिप फिगर रहे हैं वो एज पर यू गाइज ओनली, तो फिर किस बात की ग्रूमिंग चाहिए आपको? मेरा मेन जो क्राइसिस पॉइंट है वो ये है, सबसे हंसने वाली बात क्या है, अगर आप एक सच्चे जेन्युइन KKR फैन हो, लॉजिकल क्रिकेट फैन हो, तो आपको अपने क्लब के ऊपर इस बात पे हंसना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर और क्लब ये कर रहा होता है ना, तो आप उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। आप मेगा ऑक्शन में गए हो और मेगा ऑक्शन में आप एक ट्रांजिशनरी कैप्टन लेके आ रहे हो। ये कोई चैंपियन टीम से हम एक्सपेक्ट करते हैं? आई थिंक द सैड थिंग इज कि आई एम प्रीटी श्योर ये इनका मतलब ही वाज़न्ट देयर फर्स्ट चॉइस। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने तो ऑब्वियसली अनसोल्ड गया भाई। हाँ, मतलब आपने ले लिया और उसके बाद आप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने जब खरीदा था, आई एम स्टिल क्वाइट श्योर कि उस टाइम पे भी ये लोग वो नहीं थे कंफर्म कि रहाणे कप्तान होंगे। क्योंकि जैसे टाइप की स्टेटमेंट वेंकटेश अय्यर ने आके दी है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो उन्हें कम्युनिकेट करा होगा या फिर कुछ हिंट्स दिए होंगे। वरना कोई खिलाड़ी आके ऐसी चीजें नहीं बोलता कि देयर इज नो रीजन व्हाई आई वुड नॉट बी रेडी फॉर इट। अल्टीमेटली उनको वाइस कप्तानी दी गई है, भाई कप्तान कोई और है, तो आप किस बेसिस पे कह रहे थे ये चीज कि मैं क्यों रेडी नहीं होऊंगा? क्या आप रहाणे के अगेंस्ट जाने वाले थे? तो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पे भी। एंड इट इज सैड टू सी, क्योंकि KKR आउट ऑफ ऑल दीज फ्रेंचाइजेज, चलो मुंबई CSK को हम लोग एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं, बट उसके बाद KKR ही आती है जो कि ऐसे फ्यूचर प्लानिंग रखती है। एंड अगर वो ऐसे कर रहे हैं, दैट टू कैप्टन, आपने एक IPL विनिंग कैप्टन को जाने दिया। अब वो सही था वो गलत था, उस पर अलग डिबेट हो सकती है। एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अगर उसमें तो मैं KKR की गलती नहीं मानता। हाँ, KKR की गलती नहीं थी उसमें, बट उसके बाद आपने कुछ तो सोचा होगा। और अगर आपने 23-24 करोड़ खर्च करे, तो आप क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाह रहे उनको? कितना प्रोटेक्ट करके रखोगे किसी प्लेयर को? मतलब ये लाफेबल है। हाँ, आप या तो ऐसा होता कि हम ऑब्जेक्टिवली लेके गए कि हमें ऑक्शन में एक ट्रांजिशनरी कैप्टन चाहिए। सबसे तगड़ी चीज क्या होती है, हमें पता हमारा कप्तान कौन है। सेकंड होता कि हम ऑक्शन में जाके ले लेंगे। थर्ड होता कि यार अभी कैप्टन अवेलेबल इतने हैं नहीं, बजट नहीं है, तो हम एक ट्रांजिशनरी कैप्टन लेंगे। हाँ बेवकूफ़ी है लेकिन करेंगे। फोर्थ सबसे नीच हरकत
कि हमें तो पता ही नहीं भाई क्या होने वाला है। अच्छा कुछ नहीं हो रहा, चलो एक बंदे को ले आते हैं और देख लेंगे, ट्रांजिशन के लिए बना देंगे मेगा ऑक्शन साइकिल में। आप उस लेवल पे गिरे हुए हो। हाँ, प्लस मला आई टेल यू व्हाई आई डिसएग्री विद हर्षा भोगले, जो उन्होंने बोला अल्टीमेटली कि मतलब इससे ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा वेंकटेश अय्यर पे, कि प्राइस टैग का वो हाँ, मतलब भाई वेरी ऑनेस्टली अगर एक आदमी ने आके ये बोला है ना कि देयर इज नो रीजन व्हाई आई वुड नॉट बी रेडी फॉर इट, अगर एक आदमी 23-24 करोड़ के प्राइस टैग के बाद इफ ही इज विलिंग टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, तो फिर आप क्यों बचाना चाह रहे हो? और एक से ज्यादा बार बोला है। हाँ, मतलब फिर अगर एक आदमी रेडी है उस चीज को, अगर वो पर्सनालिटी है उनके पास, तो फिर आप जबरदस्ती में काहे चाह रहे हो कि नहीं नहीं तू बैठ, जब 3 साल रुक, जब तू 33 का हो जाएगा ना तब हम तेरे को कप्तान बना देंगे। उसके बाद एक साइकिल आप उनके साथ जाओगे, फिर एक चेंज कर अनदर फनी पार्ट, एक ट्रांजिशनरी कैप्टन आ रहे हैं अगर एक मेगा ऑक्शन के बाद, तो क्या आप सिर्फ 1 साल के लिए आ रहे हो? उसके बाद आप टीम में भी नहीं रहोगे। तो आप ऐसे प्लेयर को मेगा ऑक्शन में लेके अपना ट्रम्प कार्ड बोलना चाह रहे हो, अपना मास्टर स्ट्रोक बोलना चाह रहे हो? लाफेबल। सेकंड पॉइंट, अगर ये ट्रांजिशनरी कैप्टन एक पूरी साइकिल के लिए होने वाले हैं, तो अगली साइकिल तक तो वेंकटेश अय्यर खुद 33-34 के होंगे, तो वो भी तो खुद एक ही साइकिल के लिए कर पाएंगे कप्तानी, तो वो भी तो इंटरनल ट्रांजिशनरी कैप्टन ही बन जाएंगे। तो आर वी गोइंग टू हैव 2 बैक-to-back ट्रांजिशनरी कैप्टन्स? भाई हाउ इज दिस प्लानिंग स्मार्ट? हाउ कैन एनीवन जस्टिफाई दिस फ्रॉम केकेआर? या अब जो इसके रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसकी बात करते हैं एक बार, क्योंकि 2 चीजें हैं। भाई बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ने ऐसा हिंट करा है कि केकेआर में हमें स्प्लिट कैप्टनसी देखने को मिलने वाली है। तो भाई मतलब अगर ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सच ना हो भाई। मतलब ये आई थिंक केकेआर ने 2009 के एरा में लेके जा रहे हैं ये भाई, एक नई चीज इजाद करी है, एंड हमें एक नई चीज देखने को मिलने वाली है इस बार आईपीएल में। मजा आएगा देखने में फॉर ऑल दी अदर फैंस, बट केकेआर फैंस के लिए इट इज जनरली जो, क्योंकि न्यूज ऐसी आ रही है कि और इस पूरी स्प्लिट कैप्टनसी में इम्पैक्ट प्लेयर रूल का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। अब इसका एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई है। होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट तक आ जाएगी तो वी कैन हैव अ ग्रेट डिस्कशन ऑन इट। बट जितना आई कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस नॉलेज, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, इट इज अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल का प्रॉब्लम मीन्स कि शायद चलो बैटिंग है तो रहाणे विल स्टार्ट एज द कैप्टन, एंड जब इम्पैक्ट प्लेयर रूल आएगा तो उसमें वो हट जाएंगे, कोई और प्लेयर आएगा, एंड देन बॉलिंग के टाइम पे वेंकटेश अय्यर विल टेक चार्ज। बैटिंग के टाइम में कप्तानी की जरूरत करनी क्या है? वैसे भी हाँ वही, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है, ये आधी आधी कप्तानी का क्या रीजन है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 3 साल तक रहाणे लास्ट नहीं करने वाले, तो लिया क्यों? फिर लिया क्यों आपने? पॉइंट वही है। दैट इज व्हाई आई थिंक कि ये तो नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक इतनी डम होगी केकेआर की मैनेजमेंट कि आपने 3 साल तक जो प्लेयर खेलने वाला नहीं था आपने उसको ले लिया, देन आपने उसको उनके अंडर ग्रूम कर रहे हो आप, और फिर 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद आप कप्तानी उनको सौंप दोगे। आई थिंक जो भी है इट इज अ लूज लूज सिचुएशन फॉर केकेआर। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी विन है किसी केकेआर फैन के लिए या फिर केकेआर के लिए खुद भी। एक विन इसमें है हमारी। जब आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ था, हमने एक पॉडकास्ट दिखाया था जिसमें हमने हर टीम की प्लेइंग इलेवन बनाई थी। अब वो प्लेइंग इलेवन आज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, और उस टाइम के जरा उस पॉडकास्ट से कमेंट्स देखना, क्योंकि मैंने नारायण और क्विंटन डिकॉक से ओपनिंग कराया था, लेकिन 1 डाउन पे रहाणे को भेजा था। और लोगों ने कहा था कि तुम रहाणे को कैप्टनसी छोड़ो, स्टार्ट कराने का सोच भी कैसे सकते हो। और मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अगर रहाणे ऑक्शन में लिया गया है तो यू बेटर नोटिस कि वो स्टार्ट भी करेगा। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि वो कप्तान बन जाएगा, लेकिन आई वेरी वेल न्यू कि वो स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, और वो लिटरली 6 वाले रोल में करने वाले हैं। बिकॉज नारायण, क्विंटन डिकॉक, रहाणे, रघुवंशी हमारे टॉप 4 ही होंगे। रघुवंशी कैन बैट एट नंबर 3, रहाणे नंबर 4 पर भी आ सकते हैं, बट ही इज गोइंग टू प्ले दैट 6 रोल। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप भी हमारे फिनिशर्स, मिडिल ऑर्डर बैटर जो लास्ट ईयर था सेम रहेगा। हर्षित, वैभव, वरुण ये भी सेम रहेंगे, बस स्टार्क की जगह स्पेंसर जॉनसन आ जाएंगे। वो रहाणे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बाहर हो सकते हैं, या फिर वेंकटेश अय्यर बाहर होते हैं, जो कि लास्ट ईयर हो रहे थे कई बार। बट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर रहाणे कप्तान होने वाले फुल टाइम, तो मतलब क्या वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर है, आप बाहर किसको बैठाने वाले हो? आई थिंक देखो क्विंटन डिकॉक कीपर होने वाले हैं, नारायण बॉलिंग करेंगे, रसल, रमनदीप बॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाद से तो सारे बॉलर हैं ही, हर्षित, वरुण, स्पेंसर, रिंकू एज अ फील्डर, वुड यू वांट टू मिस आउट ऑन हिम? तो बेसिकली आप रहाणे और वेंकटेश अय्यर जो 2 आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, उनमें से कोई बंदा इम्पैक्ट प्ले के बाद बाहर बैठेगा, तो वो कैप्टनसी रोल में क्यों है फिर वो? वेरी ऑनेस्टली अगर मुझे इन 2 ऑप्शंस में से दिया जा रहा है, आई थिंक वो रहाणे बैठ जाएंगे और फिर वेंकटेश अय्यर सेकंड हाफ ऑफ द मैच के लिए कप्तानी करेंगे। आई थिंक दिस इज जेन्युइनली गोइंग टू बी ट्रू।
अरे मतलब तो मुझे ऐसी point फीलिंग है। क्या हाँ, है? पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ी अल्टीमेटली। आई एम जस्ट टेलिंग यू मुझे क्या लगता है कि ये सच क्या सही होगा अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि ये चीज़ करने वाली है, दैट इज व्हाई आई एम वेरी मैं तो नहीं एक्साइटेड मान टू सी सकता दिस। कि ये स्प्लिट कैप्टेंसी के रूमर सच है भाई। है ये दिस इज टू अब्सर्ड भाई, मतलब डज नॉट मेक सेंस। हाँ, मतलब भाई कायदे से बनता तो नहीं है, बट स्टिल मतलब भाई जैसे टाइप के लोगों ने बोला है ये चीज़, हिंट करा है, देन अगेन कुछ भी निकल सकता है अल्टीमेटली। तो मतलब आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ होती है, एंड अगर होती है तो आई एम हियर फॉर इट भाई। या पता वी हैव हैड दिस हिस्ट्री, हमने ये चीज़ नोटिस भी करी है कि वेंकी मैसूर ना, जब गौतम गंभीर जैसा कोई स्मार्ट टैक्टिशियन टेबल पे होता है तो द ऑक्शन गोज रियली वेल, या बट व्हेन थिंग्स आर लेफ्ट टू हिमसेल्फ, टू हिम एंड अब इस केस में मिस्टर चंद्रकांत पंडित, या भाई देयर आर सम ब्लंडर्स। ये जो बीच का हमारा 10 साल का जो पीरियड गया था ना ट्रॉफीलेस का, या बिग रोल वाज ऑफ द ऑक्शन। ये नहीं होता भाई, इनसे रेस नहीं हो पाता ये चीज़। बस मुझे ये भी लगता है ना, जितनी धूमधाम से इनने वाइस कप्तान अनाउंस करा है, हाँ भाई कुछ usually ज्यादा होता नहीं ही है ऐसे। कुछ ज्यादा ही मार्केटिंग हुई है। हाँ। मतलब वो भाई वो रील बड़ी तगड़ी थी अनाउंसमेंट की, देखी केकेआर का सोशल मीडिया गेम अपना हाँ, बहुत अच्छा है। कौन सी वाली, जिसमें दोनों आते हैं ना साथ में। वो जो एक किंगडम में जा रहे होते हैं हाँ। और उसमें पुतले दिखाते हैं, स्टैचूज दिखाते हैं, उसमें वो गंभीर और सौरभ गांगुली सब लाइन से लगे होते हैं। नहीं वो बहुत तो तगड़ी है वाली है। डेफिनेटली, वो तो अच्छा ही पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि हाँ वाइस कैप्टन कोई इतना करता नहीं कभी ऐसे, या जोर शोर से कोई अनाउंस करता नहीं है कभी। और किस टीम ने करा बता दो मुझे। नहीं करा ना, मुझे तभी लगता है कि कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ ये प्ले होने वाला है, क्योंकि भाई तो मतलब जो लोग कह रहे हैं कि देखा हमने कहा था रहाणे कप्तान, मैंने कहा वो सही नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी कि दोनों होने वाले हैं। मतलब वाइस कप्तान इतने जोर शोर से प्लस इतना एक्सप्लेनेशन देना उसके पीछे, नहीं वो लीडरशिप फिगर रहे हैं हमारी टीम में, and वो फ्रेंचाइज प्लेयर हैं, आगे जाके वो खेलने वाले हैं हमारे साथ। इतना क्यों बोल रहे हो भाई, किसने पूछा? वाइस कप्तानी तो है, सीधा बोल दो, अनाउंस कर दो। हाँ। ऐसे वीडियो की जरूरत नहीं थी उनकी, रहने को दो ना टाइम, काहे जबरदस्ती में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? तो आई थिंक हाँ, कुछ ना कुछ actually तो बात भाई। है भाई, कुछ ना कुछ है। लेट्स इट रिमेन्स टू बी सीन क्या एग्जैक्टली होगा। देन अगेन आई विल से कि होपफुली जो फ्राइडे वाला पॉडकास्ट आएगा तब तक ये चीज़ निकल के आ गई होगी, नहीं भी आती तो भाई आईपीएल में अब कितना ही टाइम बचा है। बट अगर ये चीज है सच तो अभी आप अनाउंस कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ भाई पता नहीं क्या रीजन हो चलेगा सकता है हाँ, ना अनाउंस अब तो रणजी भी खत्म हो गया, अब तो कुछ अब तो ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया ना, तो सब अब तो अश्विन भी ट्रेनिंग कैंप से ही अब कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं। आई थिंक क्या पता हमें डायरेक्टली ये चीज़ ऑन मैच डे दिखे, क्या पता पहले दिखे ही ना। ये क्या हमारा एक्स फैक्टर होने वाला है ये चीज? मतलब बहुत वो है ना, आपको ये अब ये चीज़ अनाउंस क्यों करोगे? क्योंकि जब कप्तान फील्ड पर नहीं होते तो वाइस कप्तान कप्तानी करता है, तो बहुत नेचुरल होगा। वो कह देंगे भाई ये तो ऐसे ही तो काम करती हैं चीज़ें, जब कप्तान नहीं होगा फील्ड पे तो वाइस कप्तानी तो कप्तानी करेगा। आई डोंट थिंक ये चीज़ अनाउंस करने वाले, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दे विल फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑन इट। बट वॉट एवर इट इज़ भाई, इट्स ग्रेट, एंड एज समवन हु सपोर्ट्स विराट कोहली एंड हेंस आरसीबी, आई एम हियर फॉर इट। बस तुम लोग कौन सा कुछ कर रहे हो? हियर फॉर इट। आई थिंक चाटना पड़ेगा पहले मैच में। अब वो ऑरा लेस टॉस भी नहीं होगा। रहाने हैज सम ऑरा, ही हैज प्लेड फॉर इंडियन टीम, बीजेटी विनर भाई। सो ऑरा लेस टॉस नहीं है। फाइनली एक शायद एक डिसेंट ओपनिंग मिल सकती है आईपीएल को। वी वुड गेट टू सी अ गुड कैप्टन। अगर दोनों लोग टॉस पे उतर रहे हैं ऐसा अलाउड है? स्प्लिट कैप्टेंसी तो दोनों आ रहे हैं टॉस पे, दोनों ऐसे करके उछाल हाथ पकड़ के। पावर ऑफ फ्रेंडशिप। तो देखो भाई क्या होता है। अगर ये न्यूज़ सही में सच होती है तो मतलब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ भाई तो। बट ठीक है भाई, आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड बस करते हैं हम लोग। बिल्डअप टू द फाइनल विल कंटिन्यू, होपफुली हम लोग जीतेंगे, उसके बाद आईपीएल का कंटेंट भी आता रहेगा। एनी लास्ट थॉट्स? मतलब फाइनल का देखते हैं भाई क्या होता है। होपफुली आगे जाके जो जो न्यूज़ आएगी हम सब कवर करते रहेंगे, रिगार्ड आईपीएल की हो चाहे या फिर जो बिल्डअप होगा, क्या प्लेइंग लेन हो सकती है, क्या प्रीव्यू होगा, वो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। अरे मैं एक चीज़ बोलना चाहता था, अच्छा मेंबरशिप्स का हमारा था कुछ, देयर वाज सम ग्लिच एंड आई हैड टू अपडेट द टियर्स। तो मैंने उसमें जितने लोगों की मेंबरशिप होगी और अपने आप ही रिफंड हो गई होगी। अच्छा, तो मतलब अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो यू आर राइट नाउ नॉट अ मेंबर। तो अगर आप चाहते हो मेंबरशिप का, जो कि हम भी चाहते हैं, तो आ जाना। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करेंगे संडे के, तो हम लोग कर सकते हैं, संडे ही कर सकते हैं। प्लस आईपीएल एज आई सेड की स्टार्ट होने वाला है तो लाइव स्ट्रीम्स होती रहेंगी होपफुली, एंड उसके चलते आई थिंक जितने भी मेंबर्स होंगे आप लोगों के पास काफ़ी कंटेंट होगा कंज्यूम करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यू वुड फाइंड इट कि यार ये वर्थ इट है चीज़ लेना। तो आई थिंक वो चीज़ अच्छा लगेगा आपको। चलो भाई इसी बात पे बस करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं फ्राइडे को।